अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम अलहमदुलिल्लाह। शायद भाई आप सुनाए खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बहुत शुक्र है यार, बहुत शुक्रिया आपका आपका टाइम देने का। मैंने आपको बताया से मैं ना भी ट्रैफिक में फंसा हूँ, तो मैं हो सकता है 5-7 मिनट डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, फिर दोबारा कनेक्ट कर लूंगा थोड़ी देर बाद। कोई तो कोई आपके इशू लिए नहीं है। नहीं पता। कोई इशू नहीं है शायद भाई, कोई इशू नहीं है। मैं बस कराची पाँच में मिनट पता वेट नहीं क्या इशू करूंगा, चल रहा है बच्चे इधर। सारे ज्वाइन कर ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप कंटिन्यू कोई करें कोई इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बस ठीक है, आप भी कैरियर से पहुंचे फिर ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू सही है, और रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा लाजमी शाकिर भाई। नहीं। ये रिकॉर्डिंग में कर देता ओके शाकिर भाई। हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है मेरी सबको? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नो वालेकुम वॉइस। सलाम। जी सर, आवाज वालेकुम आ रही है सलाम आपकी। जी सर, आ रही है। कुछ बच्चे करेंगे सर नो वॉइस। 47 बच्चे हैं। चलिए 2 मिनट वेट कर लीजिए, सारे आज स्टार्ट करते हैं। सबको पता है आपको कि आज हमने एक छोटी सी अवेयरनेस सेशन कहते हैं या वर्कशॉप कहते हैं वो रखी है। सब बच्चों के साथ इशू होता है कि अकाउंट बन जाता है फाइवर का, और वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर आता नहीं है। ऑर्डर ना आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप वहाँ अपनी गिग बनाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कंपटीशन बड़ा हाई होता है, जहाँ ऑलरेडी इतने सेलर होते हैं, जहाँ आपका नंबर ही नहीं आता, आपकी गिग कहीं पर नजर ही नहीं आती, किसी बायर को तो आपको ऑर्डर मिलता नहीं है। जिसकी वजह से बच्चे डिसाइड हो जाते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं कि इससे अच्छा हमारी जॉब थी, जॉब कर रहे थे, एटलीस्ट पैसे आ रहे थे। तो कुछ हमने चीज़ें निकाली हैं जो मेरे बच्चे ऑलरेडी करते हैं, जिनके ऑर्डर बड़े अच्छे आते हैं। तो सर शायद ने कहा था कि आप काइंडली मेरे बच्चों को भी एक दफ़ा बता दें, तो वो भी उनसे फ़ायदा उठा सके। तो इसीलिए ही आपका एक वर्कशॉप सेशन रखा है। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप सबका भी, जिनका फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया, वो इंशाल्लाह आ जाए। चलें 2 मिनट रुकिए, ज़रा ये बच्चे आ जाएँ तो फिर मैं अपना इंट्रो दे दूँ उनको, जो मुझे नहीं जानते। बाकी तकरीबन मेरे ही बच्चे जिन्होंने जॉइन किए हैं। जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको अपने बारे में बता दूँ और फिर हम अपनी वर्कशॉप को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। मेरे कितने लोग हैं इस क्लास के अंदर जो कि मुझे नहीं जानते? पहले मैसेज करके बताएं मुझे, मुझे भी अंदाजा हो। नो नो करके भेजें तो मुझे अंदाजा हो कितने बच्चे। नो, ओके ओके, 1 2 3 इसके अलावा और बहुत सारे हैं। ओके, और इसके अलावा जी 10 12। ये तो सब भी नो कर रहे हैं। ठीक है, वो क्योंकि एनडी के बच्चे हैं, वो मुझे नहीं जानते। मुझे जानते हैं या हैदराबाद के बच्चे, या जानते हैं कायद अवाम के बच्चे, या जानते हैं लतीफ़ के, या जानते हैं आईटी के। ये जो बच्चे हैं वो सर शायद के हैं, एनडी के हैं, मेरे काफ़ी नहीं जानते, तो उनको उनको अपना इंट्रो दे देते हैं। अपना माइक बंद कर देखा है जिनका ऑन है, वीवो एंड फिदा। जी वकार कुछ कह रहे हैं जी? कुछ कह रहे हैं वकार? राजी वाले भी जानते हैं आपको। चलो जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वकार कुछ कह रहे हैं? 52 बच्चे। अच्छा फैसल, काइंडली स्पीचो ले लीजिएगा क्लास पे जैसे भी टाइम होता है, ठीक है सर? ले लिया सर फर्स्ट। बस वो बाद में भी जब सारे आ जाओ ले लीजिएगा। यस सर, यस। ओके थैंक। वकार कुछ कह रहे हैं? अच्छा एवे हैं, एनएफटी वाले भी जानते जी सर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी सर, हैं। मैं आपको जानता हूँ, वो यही जी कह रहा था। जी जी, थैंक यू सो मच। 7 बज रहे हैं, 7:10 बजे स्टार्ट करते हैं, तो 8 बजे ही एंड कर देंगे। चलिए, आप जो सर शायद के बच्चे हैं, उनका कोर्स खत्म हो गया या चल रहा है अभी तक? यानी मुझे बता दीजिए, सर उनका कोर्स खत्म हो गया? तो शाकिर भाई तकरीबन कोई 3-4 सेशन रह गए हम लोगों के पास। बस मतलब हो गया ना, मतलब इन्होंने फोटोशॉप वगैरह कर दिया है ना, इनको इनको सब कुछ आता है ना, इनको टूल वगैरह सब कुछ आते हैं ना? ठीक है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सारा आता है, मेरे को यूआई यूएक्स करवाना है, कोई हमारे की का कोर्स बाकी है, वो मैंने इनको समझाना है। अच्छा, थोड़ा सा पोर्टफोलियो के हिसाब से भी आप गाइड कर दीजिएगा इनको, मैं कर अभी हम दूंगा, लोग थोड़ा सा करता है। मैं कर ठीक है। दूंगा, मैं कर। अच्छा, दूसरा है ना, मैं बच्चों को थोड़ा सा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शाकिर भाई हमारे जितने भी ट्रेनर हमारे पास एनएफटी में काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे सक्सेसफुल इस वक्त जो है ना, ये ट्रेनर है हमारे, और इनके बच्चों की अर्निंग सबसे टॉप पर है। तो ये जो स्किल थैंक यू सर। सिखाने जा रहे हैं ना आपको, आपने इसको लाइट नहीं लेना है बिल्कुल भी।
इन्होंने मतलब इस स्किल के थ्रू मेरे सामने की बात है 2-2.5 महीने पहले एक फ्रेश अकाउंट बनाया, बिल्कुल फाइवर का, बिल्कुल फ्रेश, और चैलेंज इन्होंने लिया और चैलेंज को कंप्लीट करते हुए शादी में बताइए कितनी अर्निंग की थी आपने खाने से स्किल की वजह जो आप इससे सिखाने जा रहे हैं। मैं इनको दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल दिखा रहा हूँ शायद भाई, इनको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, प्रोफाइल हाँ दिखा हाँ रहा हूँ हाँ, प्रोफाइल। बिल्कुल, क्योंकि ना वो ये शुरू में मोटिवेशन जरूरी होती है। बच्चे समझते हैं यार बच्चे ट्रेड शो है, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे यार, लेकिन ये स्किल ऐसी है, अगर किसी ने अगर आज इस स्किल को देखने के बावजूद ऑर्डर ग्रैब नहीं किया ना, फिर तो उसका ले आप इधर फ्रीलांसिंग में। चले मैं इनको दिखाता हूँ, मैं इनको सारी डिटेल देता हूँ। नहीं जी, मैं कराची में रहता हूँ और मैं पढ़ाता IBS सेक्टर के बच्चों को, रहता मैं कराची में हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दूँ आपको, जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम शाकिर अली है और मैं वन ऑफ द पाकिस्तान का टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। 2016 से मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और 2018 से मैं डिफरेंट इदारों के साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। रिसेंटली तकरीबन 2 साल या 3 साल हो गए हैं मैंने NFTP ज्वाइन किया है, तो NFTP के जो IBA के बच्चे हैं उनको भी मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। मेरे अपना करियर का आगाज, मेरी कोई जो बैकग्राउंड है वो डिजाइनिंग से नहीं है। मैंने कोई किसी इंस्टीट्यूट से इलिस्ट्रेटर नहीं सीखा, फोटोशॉप नहीं सीखा। हमेशा बच्चे जो आते हैं ना बिल्कुल जीरो, जो कि सिविल इंजीनियर होते हैं या उनकी फील्ड कोई और होती है, उनकी हमेशा एक ही शिकायत होती है कि सर हमारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो क्या हम फिलोसफी कर सकते हैं? ऑब्वियसली जब हम कर सकते हैं, हम जब MBA और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के बाद क्रिएटिव डिजाइन और फिलोसफी कर सकते हैं, तो 100% सारे लोग भी कर सकते हैं। मैंने भी कोई ऑफिशियल कैसे सीखा नहीं, गूगल एंड आपका यूट्यूब वहीं से सीख कर थोड़ा बहुत जो काम आता है वो आपके सामने करता है। मेरी 3 प्रोफाइल है फाइवर के अंदर। एक तो जब मैंने स्टार्ट किया 2016 में, उसमें ऑलमोस्ट 2000 प्लस व्यू है, फीडबैक है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोफाइल बनाई, मेरी एक स्किल है जो कि मैं लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग काम करते हैं उस पर। अब तो बहुत कंपटीशन फिर भी बढ़ गया है, जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग ना होने के बराबर थे। काफी लोगों की कंप्लेन आती थी, आप में से ही जो कि NFTP के बच्चे हैं, वो कहते सर आप इतनी सारी बातें करते हैं क्योंकि आप 2016-17 से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कहना आसान है कि डॉलर कमाना तो मुश्किल नहीं है और 500,000 कमाना आसान है, आप घर बैठ के कमा सकते हैं। पर जो नए बंदे हैं, नए फाइवर के यूजर है, वो क्या करें? वो आकर क्या करेंगे? उनके पास तो काम ही नहीं आता। तो सितंबर के लास्ट में, सितंबर 20 या 25 को मैंने एक नया अकाउंट बनाया। तो चले जरा हम भी देख लेते हैं कि मार्केट कितनी चेंज हुई है और मार्केट में कितना कम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने एक नया अकाउंट बनाया। उस नए अकाउंट में बनाते हुए मैंने सुबह बनाया, तकरीबन 5-6 बजे सारी गीग अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद उसी दिन मुझे 2 ऑर्डर जनरेट हो। अभी तक मुझे तकरीबन 5 महीने हो गए होंगे उस IT नई को। इस 5 महीने के अंदर मैंने तकरीबन 12.5-13 हज़ार डॉलर की अर्निंग की है उस नए अकाउंट से। पुराने अकाउंट की बात नहीं कर रहा, उसको साइड पे रख दीजिए। उस नए अकाउंट से मैंने तकरीबन $180 कंप्लीट किए हैं और 131 ऐसे सेलर हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू फीडबैक, जरा देख लें, पहले ओवरव्यू देख लें कि मेरा काम क्या और मैं करता क्या हूँ, उसके बाद फिर अपने टॉपिक का। ये मेरी नई ID है। पुरानी ID आप अगर आप कहेंगे तो मैं सर शायद को लिंक दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये मेरी नई ID है, आपके सामने है। कितने रिव्यू है जी? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बता दीजिए मुझे। 133 रिव्यू। कब बनाई है अकाउंट? कब बनाया है सर? 2021-20 में बनाया है, ऐसा ही है? हाँ जी सर, 2020, 18, 19 में यस सर, बनाया है। हो रही है। कब बनाया है? 18-19 में तो नहीं बनाया ना? 2022 एडिट भी नहीं कर सकते? फाइवर पॉसिबल नहीं है कि हम जुगाड़ करें? edit कर सकते हैं एडिट? कोई ऐसा है वहां पर ऑप्शन है कि एडिट करें यहाँ पर डेट को? है जी? नहीं है जी, ठीक है। तो अभी अकाउंट बनाया है, तकरीबन इससे हार्डली 5 महीने हुए होंगे। 5 महीने में आपके सामने ये फीडबैक है जो कि आपको दिख रहे हैं। फीडबैक के साथ साथ ये सारे के सारे रिव्यू कुछ क्लाइंट ने जो कि दिए हैं, वैसे नहीं, पुराने सारे अभी के ऑर्डर है जो कि रिसेंटली कंप्लीट। ये सारे रिव्यू देखकर, मेरा काम देखते हैं, मुझे फाइवर ने सारे ऑप्शन दे दिए थे विद इन मंथ। फाइवर ने मुझे जो आपको क्लाइंट ऐड करने हैं वो भी ऑप्शन दे दिया था, आपको पोर्टफोलियो ऐड करना है वो भी क्लाइंट ने मुझे, फाइवर ने फर्स्ट मंथ ही ऑप्शन दे दिया था। सारे के सारी जो चीजें फाइवर आपको देता है, फाइवर का जो आपको बेस मिलता है फाइवर चॉइस का, वो सारी की सारी चीजें मुझे विद इन मंथ जो फाइवर ने दे दिए थे। जरा अर्निंग पे आते हैं, देखिए जब से स्टार्ट किया तो क्या सूरत हाल है। फिर आता है कि मैंने कितने गिग बनाई है और कितने गिग में से मैंने काम किया। तो ये
ये जरा देख लीजिए, ये अभी तक की इनकम है जो कि जनरेट कर चुका हूँ, बाकी ऑर्डर पेंडिंग है, बाकी कुछ क्लियरेंस में है और कुछ अभी तक एंड में नहीं है, तो आपको पेंडिंग शो कर रहा है, तकरीबन 12-13 हज़ार की अर्निंग है। चलिए देख लीजिए जरा इस पे, जो कि मैंने अभी तक बनाया है, 30 दिन की अर्निंग है, तकरीबन 2,900 समथिंग है। और अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं, जब से स्टार्ट किया तो वो देख, ये तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ उसमें इसकी वर्थ क्या है और उसका पोटेंशियल क्या है मार्केट का। तो ये 2022 का है, जब अकाउंट बनाया था, पहले मंथ की इनकम आपके सामने, कितनी इनकम है जी पहले मंथ की? हाँ जी, टिप के साथ कितनी इनकम है, दिख रहा है सबको स्क्रीन मेरी? 100 ये इनकम है आपकी तकरीबन 18 सितंबर या 20 सितंबर अकाउंट बनाए थे, 10-12 दिन की इनकम है। सेकेंडली आ जाइए, उसके अगला मंथ आपके सामने 2100-2200 की है। फिर आ जाइए नवंबर दिसंबर, क्योंकि अभी क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं, तब अर्निंग देख लीजिए। लास्ट दिसंबर की अर्निंग देख लीजिए, तकरीबन $1000 है। इस साल की क्या कंडीशन है वो भी देख लीजिए, कि जैन है, फेब है, ये मार्च है जो कि अभी चल रहा है। लेकिन फेब में भी 1000 तो हो गई है, आज 11-12 तारीख को 1000। तो ये इसका पोटेंशियल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बजाय जो आप जाते हैं अपने कोर्स के बाद लोगों पे उन अस्सलाम चीजों पे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने अकाउंट इतना लेट क्यों बनाया? क्योंकि पहले मुझे अकाउंट बनाना नहीं आता था, तभी लेट बनाया। नहीं सर बताए ना पहले आपने। मैंने बताया, मैंने वही बताया कि ये अकाउंट मैंने बनाया था अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन लेकर आते थे कि सर आप तो 2016-17 से काम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बड़ी अच्छी है, आप ये सारी कहानियां बता सकते हैं, बट जो बंदा नई प्रोफाइल बनाता है उसके ऑर्डर नहीं आते, तो उनके लिए नया अकाउंट बनाया कि जरा देखिए कि आता है काम या नहीं। ठीक है, क्लियर है जी? अच्छा सॉरी, वो मुझसे मिस हो गया था। चले जी, आपने लेट ज्वाइन। ठीक है जी, अब जरा मेरी प्रोफाइल देखिए और उसपे गिग देखिए, कितनी गिग बनाई है मैंने, बनाई है कोई 8-10 गिग बनाई है? वालेकुम सर। वैसे आप सब ने, वैसे आप सब लोगों ने 3 महीने का कोर्स कर लिया होगा ऑलमोस्ट, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको कितनी गिग बनानी होती है, क्योंकि कितनी गिग बनानी होती है नया अकाउंट बनाने के बाद? हाँ जी। 7। और जब आप लेवल 1 बनते हैं तब? सर इसमें आपने टेक्निक्स वगैरह यूज किए या कीवर्ड्स वगैरह? कुछ नहीं जी, मैं बता रहा हूँ सारी, अभी तो आ रहा हूँ, अभी तो हमने टॉपिक ऐड ही नहीं किया, अभी तो स्टार्टअप किया। अभी तो उसका पोटेंशियल दिखा रहा हूँ आपको कि उसका जो मैं आपको चीज आज बताने जा रहा हूँ उसका पोटेंशियल क्या है मार्केट के अंदर। हाँ जी, कितनी गिग है यहाँ पर आपको दिख रही है? 10, 12, 15, 16 दिख रही है? सर 3 है। सर 3 है, 3। और 3 की किस चीज की है, जो कि आप सारे ऐड देख कर आए उस चीज की, किस चीज की? एक ट्रेड शो बूथ की है, एक स्टैंड की है, टेंट की है। ये तीनों जो चीजें हैं वो आपकी ट्रेड शो बूथ के अंदर ही आ रही होती है। इस ट्रेड शो एग्जीबिशन के अंदर ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। जस्ट मैंने इन 3 को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जो भी आपके पास क्लाइंट आता है ट्रेड शो के लिए, एग्जीबिशन के लिए, वो आपसे सारी की सारी चीजें डिजाइन करवाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद वो काम भागते हैं कि हम लोगो डिजाइन करके देंगे, जस्ट लाइक दिस। ये सब आपको चीजें आती है ना, कीवर्ड ऐड करना, स्क्रिप्ट करना, ये सबको आती है ना सर? शायद के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, सबको आती है स्क्रिप्ट करने? यस सर। ने आती है ना? कितनी स्क्रिप्ट की है सबने? कितनी स्क्रिप्ट की है जी? 10। कितनी स्क्रिप्ट की है आप सबने? आपने बनाया होगा, सबने अकाउंट बनाया होगा ना, आपको कितनी स्क्रिप्ट की है सबने? मैं गिग की बात नहीं कर रहा, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। 10 क्यों की है, ज्यादा क्यों नहीं की? 15 ज्यादा क्यों नहीं की? फाइवर कितनी अलो करता है मैं स्केलेट करने के लिए, कितनी कर सकते हैं हम? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितनी अलो करता है फाइवर हमें? 30 सर 30। अब उसे होता क्या, फायदा क्या होता है, क्यों करते हैं स्केलेट हम? सर ताकि जो भी क्लाइंट सर्च करे ना, तो हमारी जो गिग वगैरह है वो रैंक कर जाए, इस वजह से। अगर हम लिखेंगे नहीं कि हम क्या काम करते हैं, किसी को पता चलेगा? नहीं। चलेगा। अगर ये मैं स्किल ऐड ही नहीं करता अपने पास, ये वाली स्किल, कोई अगर कोई सर्च करता है मुझे कि मुझे काम करवाना है, रोल बैनर बनवाना है, और वो सर्च करता है अपने फाइवर पे आकर, तो मेरी उसकी प्रोफाइल तब तक शो नहीं करेगा जब तक मैं अपने स्किल में ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आपके बायर को कि आप भी यहाँ पर रोल बैनर बना रहे हो। अगर आप स्किल में ऐड कर देते हो तो सर्च में
किसी न किसी पेज पे आप आना शुरू हो जाते हो, वरना नहीं आते। दूसरा फायदा क्या है इसका एस्केलेट करने का, फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट खत्म कर दी है, सबको पता है? पता है जी? जी सर। सर जी सर। तो अब किस तरह आती है? अभी तो बायर रिक्वेस्ट आती है, कैसे आती है, क्या कहते हैं उसे? सर ब्रीफ के नाम से, ब्रीफ के नाम से। ब्रीफ कैसे आता है? ब्रीफ को पता कैसे चलता है कि आप डिजाइनर हो? एस्केलेट करने जो आपके पास ब्रीफ आती है कैसे आती है? सर वो सर स्किल्स और कीवर्ड जो आपके होते हैं ना गिग के, उसके जरिए। गिग के कीवर्ड पे नहीं, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। जो ब्रीफ आती है आपके पास, ब्रीफ आपके पास तभी आती है जब आप स्किल ऐड करते हो। जब आप स्किल ही ऐड नहीं कर रहे होते, केवल इलस्ट्रेटर पे काम करता हूँ, फोटोशॉप पे काम करता हूँ, मैं बैनर बनाता हूँ, सोशल मीडिया किट बनाता हूँ, जब आप स्किल ऐड ही नहीं कर रहे होते तो 100% आपके पास कोई भी ब्रीफ नहीं आती। वैसे ही ब्रीफ जब से इन्होंने बायर को खत्म करके ब्रीफ पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है, तो ब्रीफ जाती ही कम लोगों के पास है जो कि अच्छा रैंक करते हैं, जिनके पास अच्छी गिग बनी होती है, जिनकी अपनी अच्छी प्रोफाइल बनी होती है, उनके पास ही ब्रीफ जारी होती है, वरना किसी की ब्रीफ नहीं था। क्या है वो क्या नहीं हो बाद में आखिर में देखेंगे। मेरा ये ऐड कर लीजिएगा, चीज कीजिएगा, जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं आपको ब्रीफ आने के, वरना ब्रीफ आपके पास नहीं आती। सर आ जाइए, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोर्स कर लिया, समझ लिया, अब वो भागे रहते हैं इस चक्करों में। सबसे पहले लोगो डिजाइन करेंगे हम तो भाई, बाकी चीजें हम नहीं करेंगे, हम बना के लोगो डिजाइन बना कर देंगे क्लाइंट को। कितने लोग लोगो डिजाइन पे यहाँ पर? कितने लोग हैं जी लोगो डिजाइन के यहाँ पर? मोर देन 3 lakhs। नंबर आएगा हमारा? नहीं, प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है, जस्ट 3 गिग बना दिए, 5 गिग बना दिए। आएगा कोई हमारे पास बायर से काम करवाएगा? बहुत मुश्किल है। हाँ, किस्मत ने साथ दे दिया तो मे भी कोई ना कोई हमें रैंडमली मैसेज कर दे, वरना ऑर्डर फिलहाल तो कोई चांस नहीं है। दूसरे लोग कहाँ भागते हैं लोगों के अलावा? बिजनेस कार्ड के पीछे भागते हैं कि हम स्टेशनरी बनाएंगे, हम बिजनेस कार्ड बनाएंगे। अपना माइक बंद कर दीजिए। कितने लोग हैं? 28,000 प्लस। हाँ सर, थोड़ा चांस है, अगर लोगों को छोड़कर मैं बिजनेस कार्ड पे आ जाऊं तो हाँ मे भी 28,000 में मे भी कहीं ना कहीं फिक्स आ जाऊं, मुझे भी क्लाइंट मैसेज कर दे, मेरा चरखा कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो ही जाएगा। चले अगर इस पे भी आते हैं, इसको बैठाते हैं, मुझे नहीं करना बिजनेस कार्ड, मुझे पता है मेरा नाम आना ही नहीं है, मेरी प्रोफाइल नहीं, फिर क्या करेंगे? चलिए और थोड़ा कम कर देते हैं, जरा ब्रोशर पे आते हैं, यहाँ क्या सूरत है देखिए जरा, कितने लोग ब्रोशर पर? 15,000। अब थोड़ा बहुत आसरा है ना, अब तो चांस है ना, अब तो चांस है ना? जी सर। अब चांस है थोड़ा, अब लोग जहाँ 3 लाख थे, 3 लाख से हम 30,000 पे ले आए, 30,000 से 15,000 पे ले आए। अब थोड़ा बहुत हमें हौसला है कि ऑल इज वेल है, कि हमारा काम कहने के हो जाएगा। अगर मैं ब्रोशर की जगह जरा काम करूं इस पे, तो क्या ऑर्डर आएगा मेरे पास? कितने लोग हैं रेक कार्ड में? लेस देन 500। अब काम आएगा? बिल्कुल Brand आएगा? बिल्कुल एक और आएगा देखते सर, हैं, काम एक आएगा। और देखते हैं, एक और देखते हैं। अब देखिए जी, कितने लोग हैं इस पे काम आएगा? यस जी सर। अब जी सर, लाजमी, इस पे भी बहुत अब जस्ट ये नहीं करना कि हमने कीवर्ड देख लिया उस पे लोग कम है तो काम आएगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक मिसाल देता हूँ कि हमारे एक खानदान में एक लड़का, वो हमेशा पढ़ने में अच्छा था नहीं, वो क्लास में कोई थर्ड आ गया, तो हमने उससे पूछ लिया कि यार तुम थर्ड कैसे आए हो? तो उसने हमें बताया कि क्लास में 5 बच्चे थे, 2 बच्चे फेल हो गए, एक बच्चा एब्सेंट था, तो थर्ड में आ गया। तो ऐसा काम ही नहीं करना कि कीवर्ड वो सर्च करें जिसपे नीचे काम ही ना हो। जैसे कीवर्ड सर्च करें तो नीचे देखना है कि क्या उस पे रिव्यू भी है या नहीं। रिव्यू है सबके, काम है, लोग हैं, बायर है? जी सर है। तो ऐसा भी नहीं करना कि काम उस पे करें जिस पे लोग ही ना हो, बायर को नाम ही नहीं पता हो, बायर बेचारा परेशान हो कि मैं काम कर रहा हूँ। उस पे आप अकेले ही पूरे रैंक करें, बाद में मुझे उसे शायद को मैसेज करना शुरू कर देंगे, सर हमने तो गिग बनाई है, वो तो पहले पेज पे आ रही पर ऑर्डर नहीं आया। तो ये काम भी नहीं करना, वो जो थर्ड आ गया थर्ड वाला काम भी नहीं करना कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा हूँ बट मेरे को काम नहीं आ रहा। तो कीवर्ड भी वो सर्च करना है, उसका पोटेंशियल भी देखना है कि आया इस पे काम भी है या नहीं है। अब आते ट्रेड शो बूथ पे। ट्रेड शो बूथ है क्या? नॉर्मली जितने भी आपके बड़े बड़े इवेंट होते हैं आपके दुबई में, आपके आजकल तो पाकिस्तान में भी होते हैं एक्सपो सेंटर के अंदर, तो एक्सपो सेंटर में जो जो आपके इवेंट होते हैं वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आती हैं। कंपनीज हर कोई अपने हिसाब से एक पीछे वॉल बनवाती है, वॉल के आगे उनके काउंटर रखा होता है, काउंटर के साथ साथ उनके लैपटॉप रखे होते हैं, कुछ कैबिनेट रखे होते हैं, कुछ वहां पर फर्नीचर रखा होता है। देखा तुमने? गए एक्सपो वगैरह देखे कभी गए? यस जी सर। सर। जी सर। उसका माइक ऑन है, कहीं वो माइक को ऑन कर दो। सर मैं छुट्टी करूं?
जी आपको जाना है जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग देंगे? ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा जी, यहाँ शायद को शेयर कर। मुझे नहीं पता नहीं क्यों सबके माइक ऑन हो जाते हैं फिर अच्छा। चलो ये एग्जीबिशन होते हैं जो कि आप नॉर्मल देखते हैं, ये देख लीजिए। और मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं सर जी जो आपने रैक डिजाइन इससे पहले दिखाए थे, जी सर रैक डिजाइन क्या होता है? रेक डिजाइन एक सिंपल सा जैसे फ्लायर बनाते हो ना, 1/8 का फ्लायर देखा है किसी ने? आपका जो नॉर्मल फ्लायर बनता है वो A4 साइज का बनता है। अगर आप उस A4 साइज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 1/8 बन जाता है। तो आपका नॉर्मल जो रेक कार्ड बनता है वो फ्लायर साइज का ही बनता है, बट फर्क तो जस्ट ये होता है जो फ्लायर बनाते हैं वो आपका बनता है, वो आपका छपता है, वो आपका प्रिंट होता है ग्लोसी पेपर पे, और जो रेक कार्ड बनता है वो बनता है आपका कार्ड के ऊपर। फर्क जस्ट नहीं और कोई फर्क नहीं है, दोनों काम फ्लायर का ही करता है। चलिए ये एग्जीबिशन है, मे भी आपने देखे हो, आपने एक्सपो में, आपने दुबई में शो वगैरह देखे हो, तो हर कंपनी खुद को प्रेजेंट कर रही होती है इस तरह की। पीछे उनके वॉल लगी होती है जहाँ उनको लोगो लगा होता है, उनके आगे पोडियम रखे होते हैं, उनके आगे टेबल रखे होते हैं जहाँ पर उनके लोगो शो करते दिखे होते हैं। देखे सबने जी? जी सर। देखे। जी सर। जी सर और देखें। अगर मैं कोई एक्सपो कराची का देखूं, एक्सपो कराची एग्जीबिशन, तो अपना माइक बंद कर दीजिए कहीं तो है। ये देखिए अब यहाँ पर हर किसी कंपनी का अलग अलग आपको एरिया नजर आता है, हर किसी का बहुत अलग नजर आता है। ये अलग है, ये बिजनेस है, जिससे कि यहाँ पे देखें यहाँ पर भी हर किसी का अलग अलग एक बूथ नंबर लिखा होता है, उसके पीछे उसकी सारी बैकग्राउंड बना होता है, उसकी कवर बना होता है, सारी चीज के अंदर मौजूद होती है। आपको यहाँ भी देखो, ये देखिए जैसे यहाँ पर है पीछे से एक वॉल बनवाई है, वॉल के ऊपर उन्होंने बता दिया है कि किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, और आगे वो एक छोटे छोटे काउंटर रखे होते हैं। सबने देखे हैं सर आगे कभी जाने का इरादा या कभी गए देखे तो सारे के सारे सर देखे। करते हैं। अब इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हर महीने आपके 5-6 इवेंट होते हैं, हर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है अपना पूरा का पूरा बैकड्रॉप डिजाइन करवाने की। आपके अप्रोच करते हैं, आपके पास आते हैं और आपसे वो बनवाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। चलिए अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से देख लीजिए। ये अलग अलग टाइप है ट्रेड शो, ये देखिए अलग अलग डिजाइन है ट्रेड शो के। ये ट्रेड शो है आपका, ये ट्रेड शो है आपका, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब ये ट्रेड शो आप देख रहे हैं, ये क्लाइंट खुद ब खुद पूरा परचेज कर लेते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो बनाए परचेज करते हैं। अब परचेज करने के बाद वो आपको कांटेक्ट करते हैं, इसके पूरी की पूरी जो फाइलें डिजाइन करके हमें दे दें। डिजाइन के साथ साथ कह देते हैं कि हमें मौका, आप सबने शायद से मे बी फोटोशॉप सीखा हो, सबने सीखा फोटोशॉप? आप सबने वो सीखा स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हम जो मौका बनाते हैं, सबने सीखा? जी सर। यस सर। हमने बनाए कस्टमाइज, तो ये भी है वैसे मौका बना के देते हैं। अब जरा पोटेंशियल देखिए अपने फाइवर पर, ये तो देख लीजिए कि होते क्या है, तो देखिए कि यहाँ पर काम कितना है। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम चले ट्रेड शो पे आते हैं और देखिए कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब मैं था, जब कर रहा था, तो 10-12 लोग थे मुश्किल से। कितने लोग हैं ट्रेड शो के लिए? 390। मैं टॉप पे रैंक कर रहा हूँ, देखिए 390। ये रहा सारे के ट्रेड शो, सारे के ट्रेड शो। और सबके रिव्यू देखने वो भी देख लीजिए। तकरीबन तो रैंक मेरे बच्चे ही कर रहे हैं। सेकंड की टर्म है बैकड्रॉप, तो मैं डिफरेंट क्या है दोनों बताता हूँ। ट्रेड शो देख लिया, बैकड्रॉप देख लीजिए। कितने लोग हैं बैकड्रॉप पे भी? 696। और उसमें जितने आपको फर्स्ट पे रैंक करते हुए दिख रहे हैं ना, तकरीबन तो स्टूडेंट हैं या मेरे कुलीग हैं जो कि एफटी में साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सर जब हम गिग बनाएंगे ये तो फिर ये आपके जो जितने स्टूडेंट हैं और सभी बना लेंगे, फिर तो सर 1000 तक पहुंच जाएंगे। भले बनाइए, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तब यहाँ 100 लोग थे, 100 या 150 लोग थे मुश्किल से। अब कितने लोग हैं? अब कितने लोग हैं? 700 है सर, 700 है। फिर तो मैंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, सही है? नो सर। एक चीज अपने ना दिमाग में हमेशा आपने ना रखी, हमेशा मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आपने बताया तो आपको मसला नहीं हुआ। रिस्क का हमेशा वादा ना हमने हमारे साथ अल्लाह ताला ने किया है। आपके नसीब में जितना रिस्क होगा ना आपको मिलना है, वो चाहे फाइवर से मिले, चाहे एप्पर से मिले, चाहे फेसबुक से मिले,
चाहे आपको लोकली किसी मार्केट से मिले। अगर नहीं मिलना होगा ना, फिर आप जितना भी कुछ कर ले आपको नहीं मिलेगा। मुझे शेयरिंग में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने नोट किया है। जब से मैंने शेयरिंग करना शुरू किया है ना, अपनी चीजें, अपनी स्किल, अपनी शॉर्टकट तरीके अर्न करने के, फाइवर पे, अपवर्क पे, तो मेरे इसमें और इजाफा हुआ है। जहाँ मैं 1000-2000 कमाता था, वहां मैं 3000-4000 कमाता हूँ। तो ये कभी मत सोचा करें कंपटीशन बढ़ गया तो मेरी बारी नहीं आएगी। जितना लिखा होगा, मेहनत करना आपका काम है, जो कि अल्लाह ने कहा है मेहनत करें। सर आपकी पॉजिटिव सोच बाकी नहीं आपको इस हाँ, लेवल तक बाकी पहुंचाए। बाकी थैंक यू। बाकी जस्ट वो आपका काम है, मेहनत आप करें। बाकी रिस्क देने वाली जात हमारे ऊपर बैठी हुई, वो सब कुछ। चलिए जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं इस छोटे से अरसे में कितने ऑर्डर हैं और सबके बाद कितने क्या कंडीशन है, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि आपको काम मिलता कैसे और आपको क्लाइंट आपको देता क्या क्या चीजें। अभी देखिए इनके पास कितने ऑर्डर हैं। मेरे पास तकरीबन 5-6 ऑर्डर हैं, देख लीजिए। यहाँ पर 1 दिखा रहा है, डैशबोर्ड में देख लीजिए। इसके 5 ऑर्डर पेंडिंग पे हैं जो कि उसको करके देने हैं। इसके 2 ऑर्डर पेंडिंग पे हैं। अब अगर सबकी गिग उठा के देखेंगे ना, सबके पास 5-5, 6-6 ऑर्डर आपको 100% इन क्यू में नजर 100% आएंगे। एंगेजमेंट यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है, लोग बहुत कम है जो काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर इशू आता क्या है, जो आपको क्लाइंट काम देता है, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेड शो बूथ है, क्लाइंट आपको जो भी काम देता है, बड़ा मसला होता है साइजिंग का, कि जो ये तो एक नॉर्मल है, पीछे एक वॉल बना दी, एक स्टैंडिंग बना दिया, एक पोडियम बना दिया, एक टेबल कवर बना दिया, बनाने का बनकर दे दिया, ये तो आसान है, बनकर दे दिए। अब दूसरे जो आपने टिपिकल देखे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, इसमें हाँ सारे के सारे ट्रेड शो अलग अलग टाइप के, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारे का सारा इशू यही आता है कि आपको थोड़ा समझना पड़ता है कि कौन सी चीज आप कहाँ रखेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, जो कि व्यू होगी। अगर मैं इसकी मिसाल दूं आपको, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, अगर इनका लोगो उठाकर मैं यहाँ रखूंगा तो उसकी कोई सेंस बनेगी? अगर मैं लोगो उठाकर यहाँ ऐड कर देता हूँ, ये पूरा डायग्राम ऊपर लगा देता हूँ, तो उसकी सेंस बनेगी? कुछ फायदा होगा उसका? नो सर। नो सर। नहीं होगा। लोगो तो है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, डाउन पे है, नुकसान क्या है? सिर्फ नुकसान क्या है? विजिटर्स को नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये तो आपको यहाँ दिख रहा है ना मॉकअप में। जब भी किसी ट्रेड शो बूथ कहीं एग्जीबिशन में ऐड होगा, जहां पर लोग गुजरेंगे, तो उनके पैरों पे नजर आएगा, कभी भी विजिबल नहीं होगा। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिसकी वजह से आपने इतना खर्चा करके एक बैकड्रॉप बनवाया है, एक ट्रेड शो बनवाया है, उसके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लोगो इस जगह फिक्स कर दिया है। यहाँ पर तो आप घूम रहे होंगे, या फिर जो कि लोग वहां पर व्यू करने आ रहे होंगे, उनकी टांगे नजर आ रही होंगी, आपका लोगो कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। तो जब भी हम ट्रेड शो पूरा बैकड्रॉप बनाते हैं, तो एक चीज अपने ध्यान, अपने माइंड में रखते हैं कि नीचे जो 4 फुट के पार्ट हम बना रहे हैं, 4 से 5 फुट का या 3.5 फुट का, वहां पर आप कोई भी ऐसी चीज ऐड ना करें जो भी रीडेबल करवानी हो या आपको टारगेट ऑडियंस को देखनी हो। वो चीज हमेशा हम टॉप पे रखेंगे जो भी है। अब आपको फाइलें मिलती क्या, जरा वो देख लीजिए। जब भी क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपके पास फाइलें कुछ यूं आती है, यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा देता हूं। अब जैसे मुझे आज ही ऑर्डर ये आया था, जरा ये देख लीजिए। अब ये ट्रेड शो, ये भी ट्रेड शो ही है। अब ये तो आ गया, बनाना कैसे है? हाँ जी, बनाना कैसे? आ तो गया सर, क्या करेंगे इसके साथ? अब क्लाइंट आपको ये भी बताता है कि मैंने कौन सा ट्रेड शो या मैंने कौन सा बैकड्रॉप परचेज किया है। साथ साथ आपको सारी की सारी फाइलें भेज देता है कि फाइलें ये हैं जो कि मुझे प्रिंट के लिए चाहिए। तो ये 3 फाइलें जो कि हमारे काम की हैं, देख लीजिए। एक फाइल ये रही, इसको ओपन कर दो। कर देता हूँ। ये देखिए जी, अब ये कौन सा वाला पार्ट है, जरा हवा में तीर मारिए, बताइए मुझे। ये आउट और इनसाइड लिखा हुआ, ये टेम्पलेट है जो कि प्रिंट के लिए जाना है, और ये जो कि क्लाइंट ने हमें बनाने के लिए दिया है। बंद कर दिया, देखिए सर ये जो ये सर्कुलर वो बने हुए हैं ना, ये जो तो ये ना सर जो बाहर वाला पोर्शन है ना वो आउट है, और जो अंदर वाला पोर्शन है जो अंदर से दिखेगा वो इनसाइड है। वो है 100% ऐसा ही है। अब सबसे पहले आपके पास टेम्पलेट एक आ गया। सबसे पहले कौन सा, जो कि आपके इनर और आउटसाइड चाहिए। दूसरा, मुझे कौन सा टेम्पलेट चाहिए डिजाइन करने के लिए एक्यूरेट साइज में, ओरिजिन में। अब एक तो बन गया हमारा, आउटर इनसाइड बन गया। दूसरा पार्ट क्या चाहिए मुझे यहाँ पर ऐड करने के लिए? दूसरा पार्ट चाहिए मुझे इस जो टेबल आपको दिख रही है वहां पर, ये क्या है, जरा ये टेबलेट देख लेते हैं। ये टेबलेट किस काम का है, ये किस चीज का है जी? ये भी देख लीजिए। फ्रंट ऊपर की टेबल होगी, लेफ्ट और राइट वो जो साइड में आ रहा होता है।
ये टेबल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव लाइव, ये टेबल है और इसके दोनों साइड वाले पार्ट हैं। लास्ट मुझे क्या चीज चाहिए, ये चीज मुझे मिल गई टेम्पलेट की, इनर साइड आउट साइड मिल गया मुझे, टेबल वाला पूरा पार्ट मिल गया, क्या चीज रह गई मुझे जो कि चाहिए? सर ऊपर जो हैंगिंग्स टॉप हैं वाला है, टॉप वाला है, ठीक है जी। अब थोड़ा थोड़ा माइंड काम कर रहा है कि जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा क्या क्या चीजें आपको उससे लेनी है। तो जरा देख लीजिए, ये टॉप वाला पार्ट भी इससे क्लाइंट ने आपको ये वाला पार्ट दे दिया। तीनों चीजें मिल गई, आगे तीनों चीजें आगे जी। यस सर। अब बस उसको देखकर हम बनाना शुरू कर दें। अब ये तो आ गया सिंपल, अगर थोड़ा और चेंज आता है तो फिर क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। ये ऑर्डर देख लीजिए, ये ऑर्डर 5 पेंडिंग है जो कि करके भेजना है, बाकी तो मैंने करके भेज दिया। फिर चले जी कुछ और देख लीजिए इसके अंदर जो कि अलग अलग टाइप के जो बड़ा मुश्किल होते हैं। ट्रेड शो बैकड्रॉप बड़ा आसान है, बैकड्रॉप पे एंड पे आते हैं, पहले जरा ट्रेड शो देखिए। कुछ ये भी है, कुछ ये रहा, एक ये देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर कितने प्रिंट टेम्पलेट मिलेंगे हमें, कितनी चीजें बनानी है? ये तो मौका बनाया है चार। दिखाने के लिए। सर 4 चीजें, 4 4 चीजों का साइज मिलेगा। किस किस चीज का जी? सर ये लेफ्ट, दोनों जो लेफ्ट साइड्स के हैं उनका, बीच वाले का, अच्छा। और ये जो टेबल है इसका, और ऊपर जो ये टैग लाइन है फ्लीट लाइन वाली। हो गए ना सर। और जी जी पूरा टेम्पलेट मैं दिखा रहा हूँ, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो भी दिखा रहा हूँ मैं, वो भी दिखा ये देख लीजिए क्या क्या। चले क्या क्या चीज है, एक लेफ्ट वाला पैनल, एक राइट वाला पैनल, ये 2 चीजें, एक सेंटर वाला पैनल, 3 चीजें, एक सेंटर के ऊपर एक आपको ओवल दिख रहा है लोगो वाला पार्ट, ये हो गया चौथा। पांचवा हो गया आपका जो एक टेबल रखी हुई है जिसे हम ट्रेड शो बूथ की लैंग्वेज पोडियम कहते हैं, याद रखिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आप टेबल देख रहे हैं छोटी, इसे हम अपनी लैंग्वेज में ट्रेड शो की लैंग्वेज में पोडियम कहते हैं, या पोडियम कहते हैं, या क्लाइंट इनको नहीं पता होता वो टेबल कवर कहते हैं। लास्ट थिंग जो कि रह गई है वो है आपके विंग्स, सबको दिख रहे हैं विंग्स? दिख रहे हैं विंग्स जी? यस सर। जी सर। ये विंग्स आखिरी पार्ट आपके विंग्स है। अब कुछ क्लाइंट अपने विंग्स में अपना लोगो ऐड करवाते हैं, कुछ क्लाइंट अपने विंग्स में एक कलर ऐड करवा, जैसे मैंने एक कलर ऐड कर दिया इनके अपने थीम के मुताबिक। अब इसका टेम्पलेट आता क्या जरा देख लीजिए। वो सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, बनाना कैसे है, करना क्या है, जरा देख लीजिए। सर ये विंग्स का मकसद क्या होता है? कुछ नहीं, बस ऐड होते हैं वहां पर, एक थोड़ा लुक अच्छा करते हैं, बाकी काम का कुछ भी नहीं। चलिए आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया। अब ये टेम्पलेट कुछ आपको यूं मिलता है जो कि डिजाइन करके दे दो। सारे पार्ट आ गए मिक्स के अलावा, ये थोड़ा चेंज है उससे, तकरीबन सिमिलर है। जब भी आपके पास क्लाइंट कभी ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये आपको 100% चीज देगा। ये आपका काउंटर का टेम्पलेट है, चलिए बना दिया मैंने, मैं जो नॉर्मल है वो दिखा दूँ। चलिए ये देख लीजिए टेम्पलेट, इसमें सब चीजें आ गई। देखिए जी आगे सब चीजें इसके अंदर, लेफ्ट वाला पैनल भी आ गया, राइट वाला भी आ गया, सेंटर वाला भी आ गया, और टॉप वाला भी आ गया। इस टेम्पलेट के अंदर ही आपके बिल्ड एरिया भी होते हैं, आपका सेफ एरिया सबको पता है ना क्या है? सबको पता है जी सर। सेफ एरिया क्या है, बिल्ड एरिया क्या है, सबको पता है ना। ये सारी चीजें मौजूद होती है। जब आपका डिजाइन बन जाता है, अप्रूव हो जाता है, फिर क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, रिमूव कर देते हैं? रहने देते हैं। अच्छा जी, अगर रहने देंगे तो क्या होगा? सर प्रिंट जब प्रिंट होगा तो अच्छा नहीं आएगा। तो प्रिंट के साथ ये भी छप जाएगा। तो ये जब हम प्रिंट के लिए फाइलें भेजते हैं इनलाज क्लाइंट को तो ये रिमूव कर देते हैं, ये नहीं रहते। चलिए जी एक और देख लीजिए, एक ये रहा, एक और देख लीजिए ये रहा, एक और देख लीजिए ये रहा, एक और। अब चलिए ऑर्डर देखते हैं कोई भी एक, जरा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्डर दिखा दे, फिर क्या मैं दिखा दे कि जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर। जी क्या इसमें दिखाऊं रिसेंटली, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सर क्लाइंट हमें इन चीजों की पिक भेजेंगे। जी जी पिक भेजेंगे, Google साथ टेम्पलेट भेजेंगे, मैं आपको वही दिखा रहा हूं। सर देखने में तो लग रहा है शायद ये मुश्किल है बनाना। आसान है, कुछ भी नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, जैसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बस, इतना मुश्किल नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि ये जो ऑर्डर आपको जनरेट होता है ना, कम से कम 100 या 150 डॉलर का होता है। वरना ब्रोशर फ्लायर जो हम बनाते हैं वो 10, 12, 20, 25, 30 से ज्यादा बढ़ता नहीं। क्लाइंट
बट अगर आपके बैकड्रॉप और ट्रेड शो बूथ की चीजें आपको आ जाती है ना, फिर तो आपके मजे हैं। कम से कम आपके पास ऑर्डर 100 या 150 या 200 का आता है, ऐसे कम करना। चलिए देखिए, जैसे क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया, रिक्वायरमेंट देख लीजिए, आपको क्लाइंट A to Z चीजें प्रोवाइड कर देता है। ये से बता दिए कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, इससे टेम्पलेट आपको भेज दिए। ये टेम्पलेट है कि एक मैंने इसे बता दिया कि एक मैंने बैकड्रॉप दिया, बैकड्रॉप ये रहा जी। सर ये आप हमें बनाना सिखाएंगे ना इस क्लास में? आज की क्लास में? सर आज कोर्स की में क्लास में कह सिखाएंगे? रहे हैं? आज की क्लास में पूरा तो नहीं बन सकता, एक मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, एक वो मैं बना के दिखा सकता हूँ। फिलहाल देखिए, ये इससे चाहिए क्या क्या चाहिए। इसे चाहिए था एक बैकड्रॉप और 3 स्टैंड ही चाहिए थे। उसको मैंने कुछ ये सारी डिटेल आपके आ जाती है, उसके लोगो हम लेते हैं, वो सबको पता है। रिक्वायरमेंट तो ये तो जरूरत नहीं बताने की, या बताने की जरूरत है मुझे? जी सर पता है। सबको पता है ना, चलें जी। तभी वो जी काफी सर चीजें मैं पता है। हाँ, तभी भी काफी चीजें माइनस करता जाऊंगा। बहरहाल क्लाइंट ने टेम्पलेट लिख दिए, शायद बता दिए, क्लाइंट ने लोगो भी ऐड कर दिया, क्लाइंट ने अपनी जो ब्रीफ देनी ब्रीफ दे दी। पिक्चर अगर नीड करनी है, यूज करनी है, तो वो भी क्लाइंट आपको दे देता है। कलर रेफरेंसेस क्या है और जो रेफरेंसेस देने हैं क्लाइंट को, वो भी अगर आपको ऐड करना है, वो भी आपको क्लाइंट भेज देता है। तो मैं भी सारे क्वेश्चन लिखवाता हूँ बच्चों से, जैसे कि हर चीज क्लियर हो, बाद में आपको चीजें डिजाइन करने में आसानी हो। ये सारी चीजें क्लाइंट आपको खुद ही भेज देता है कि कौन सा बैकड्रॉप है, कौन सा स्टैंडी है, कौन सा मेरा एक छोटा सा टेबल कवर है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देता है। पिक्चर भेज देता है, लोगो भेज देता है, आपको जो चीजें मैनेज करनी होती हैं। अब इंडियन में करता क्या हूँ, जो आपको मैंने उल्टे सीधे 150 बूथ दिखाया है, उसके जो आपको टेम्पलेट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर आप टेम्पलेट बनाकर भेजेंगे तो क्लाइंट को कभी भी समझ में नहीं आता कि आपने उसको क्या बनाकर दिया और वो चीज कहाँ पर प्लेस होगी, समझ में आएगा? तो मैंने आपको पहला राउंड वाला मैंने दिखाया, अगर मैं क्लाइंट के जिस टेम्पलेट के मुताबिक डिजाइन करके भेज दूं, तो क्लाइंट को समझ में आएगा कि किस तरह ऐड होगा, किस तरह नो होगा। सर, नहीं सर, आई थिंक मॉकअप लाजमी होगा। उसके लिए हम मॉकअप क्या यूज होते करेंगे, हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट के मौका बना के देते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसे क्लाइंट को भी अंदाजा हो कि जो चीज आप बनाकर दे रहे हो वो इन दी लास्ट लगेगा कैसा ऐड होने के बाद। ये भी देख लीजिए, ये तो रोल ऑफ सिंपल है, ये भी देख लीजिए। और मैं भी आप सबको बनाना आता हूँ, आप सबने सीखा हो फोटोशॉप में अच्छी तरीके से। सर कोई मॉकअप की आप दिखा देंगे सैंपल आपने को डिलीवर? ये मौका मैंने डिलीवर किए हैं, वो आपको वही दिखा रहा हूँ, ये डिलीवर किए हैं। ये भी मौका मैंने खुद कस्टमाइज बनाया, ये आप जो देख रहे हैं। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो नीचे जो सरफेस है, जो इनका फ्लोर है, वो ग्रास वाला होना चाहिए, तो ग्रास कर दिया मैंने। ये सिंपल सिंपल बना कर दिया मौका, कोई इसमें हार्ड नहीं। ये मौका खुद बनाया, ये मौका खुद बनाया, ये सारे के सारे खुद ही बना। ये कोई वो नेट से नहीं उठा, ये सारे के सारे हैंडमेड ये। हाँ, जो मेरी गिग में, जो मेरी गिग में डिजाइन आप बता रहे हैं, ये जो ट्रेड बूथ का डिजाइन है जिसपे आपने मौका बनाया, ये डिजाइन हमें एज पर क्लाइंट मिलेगा कि मेरा इस तरह का है, इस पे ये चीजें, उसी पे आप मौका बनाएंगे? ऐसे करेंगे जी, वो 100% मिलेगा, वो तो 100% देगा आपको। जब तक नहीं देगा, अगर मैं इसकी भी मिसाल दूं आपको, जो मैंने ओपन करके रखा है, जब तक मुझे वो बताएगा नहीं कि उसका जो ट्रेड शो बूथ किस टाइप का दिखता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका लोगो कहाँ प्लेस करना है, ये पिक्चर कहाँ प्लेस करनी है, ये इमेज कहाँ प्लेस करनी है, तो आपके समझ में नहीं आएगा 100%। तो उसके लिए लाजमी है, क्लाइंट आपको 100% देता ही है कि ये मैंने ट्रेड शो परचेज किया है, आप इसके मुताबिक मुझे बनाकर। अब चले, ये तो मुश्किल है, उसमें अगर साइज आप भी चाहें। होगा ना सर? क्या नहीं होगा जी? साइज भी होगा ना उसमें कि 100% हर चीज आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो मैंने टेम्पलेट आपको दिखाया अभी, जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट देख लीजिए आप। चलिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट ही आपको दिखा दूं। ये आपको पहले ही जब आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको टेम्पलेट भेज देता है, जो उसके साइज का टेम्पलेट, ये देख लीजिए। चलिए हो जाए डाउनलोड, दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, टेम्पलेट इसके अंदर साइज ऑलरेडी हर चीज सब कुछ सेट है। आपको क्या करना है, जैसे उसके साइज के मुताबिक डिजाइन करके देना है, बस और कुछ भी नहीं। अब इसी में दूसरी चीज आती है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप क्या, जरा देख लीजिए। ट्रेड शो तो देख लिया, उल्टी सी चीजें जो बनती हो वो ट्रेड शो की है। अब बैकड्रॉप क्या है, जो भी स्ट्रेट चीजें हैं, स्ट्रेट चीजें जिसमें कोई जिगजैग नहीं है, आपको बता देता हूँ, ओपन करके रखता हूँ। ये देख लीजिए, ये सर ये स्ट्रेट वॉल है। नॉर्मली आजकल वेडिंग में भी अगर हम देखा हो तो वो एक पीछे लगा देते हैं, पूरा का पूरा एक पैराफिन लगा देते हैं जहाँ पर ग्रूम और ब्राइड का नाम लिखा होता है। या अगर आप कभी इवेंट में भी गए हो तो इवेंट में भी जो स्पॉन्सर की एक
पीछे वॉल लगी होती है जहाँ आप अपनी पिक्चर निकालते हो, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सर के नाम लिखे होते हैं, लोगो लिखे होते हैं, जिसे हम बैक वॉल कहते हैं, उसे हम यहाँ पर बैकड्रॉप भी कह रहे होते हैं अपने फाइवर पे अंदर। अगर आप बैकड्रॉप भी सर्च करें तो ये सारे के सारे बैकड्रॉप है, ये बैकड्रॉप है, ये बैकड्रॉप है। ये सिंपल एक वॉल बनती है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा आसान बनता है। पीछे एक सिंपल वॉल होती है समथिंग लाइक दिस, ये वॉल है, ये पीछे वॉल है, ये सारी की सारी सिंपल वॉल आपको बनानी होती है। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ये देख लीजिए, और फिर ये देख लीजिए, इन सबके भी देख लीजिए 390 रिव्यू है। और ये करके क्या दे रहा है, जस्ट ये एक स्पॉन्सर का पीछे बैकड्रॉप बनाकर दे रहा है लोगों का। मुश्किल है बनाना सर ये लोगो आसान है। बनाना मुश्किल है। सर ये आसान है, इसमें तो जस्ट रिपीटेड चीजें हैं, लोगोज और ये सारी वर्डिंग। देख लीजिए कितने रिव्यू इसके बाद, इसके बाद भी कितने रिव्यू जी, 390 करके क्या दे रहा है, जस्ट लोगो रखकर तो रिपीट कर रहा है। ये तो आसान है ना, ये तो बन जाएगा ना 150 से। सर बन तो जाएगा, बनवाने वाले आते नहीं है सर। आते क्यों नहीं, वो तरीके वो तो शायद सबको बताए होंगे कि किस तरह कराना आता है। सर आप भी थोड़े तरीके बता दें अपने तरीके भी जो आप आते हैं। यूज करते हैं। चले मैं भी बता देता हूँ आपको। थैंक ठीक है यू जी, ये आपका 150 ये आपका बैकड्रॉप है। सर ये जी सिग्नल बता तस्वीर रहा कौन हूँ। सी करनी है, तस्वीर कौन सी करनी है, वजीफा कौन सा पढ़ना है, वो जी बताएं। जी सर बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये सारे बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप तो आसान है, जस्ट एक सिंपल वॉल है जो कि हम पीछे डिजाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई समझाना मसला नहीं है। जैसे एक वॉल बनानी है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट आपसे लोगो एड करवाए, डिपेंड करता है क्लाइंट आपसे डिजाइन एड। इस तरह कुछ और भी देख लीजिए। अब इसके अंदर भी क्लाइंट आपको पूरा टेम्पलेट बता देता है, या नहीं बता तो आपको बता दे कि 10 बाय 10 की वॉल है, 120 बाय 120 की वॉल है। क्लाइंट आपको नहीं बता देता है। नॉर्मली क्लाइंट आपके पास पोडियम लेकर आता है, ये पोडियम कहलाता है, छोटी टेबल, और ये आपकी कहलाती है बैक वॉल, जिसे हम बैकड्रॉप कहते हैं। ठीक है जी, इसके आपको मॉकअप इजीली गूगल से मिल जाएंगे। इसके तकरीबन आपको अच्छे मॉकअप आप इजीली ढूंढ के यूज कर सकते हैं। सबको यूज करना आते होंगे, सर आप वो तो भी I think मुझे बताएंगे बताने ना की बनाना जरूरत नहीं है। हमें। अभी ये कोर्स की बात कर रहे हैं सर अभी की बात कर रहे हैं। यदि कोर्स में बताऊंगा मैं, बाकी अभी तो 1-1.5 घंटे का सेशन है, उसमें ये चीजें बता सकता हूँ। सर फिर डिटेल में बताएंगे ना कोर्स में तो आप। जी उसमें तो बताऊंगा डिटेल में। सर ये चलिए, जो ये कोई देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स था सर, सर आप कॉम्प्लेक्स का इसकी कोई कॉल ट्रेड क्लास शो। ले लीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, मैं पूछ लेता हूँ। चलो देख लीजिए बैकड्रॉप। जी सर कोई कॉम्प्लेक्स का ट्रेड शो का डिजाइन जो आपने मॉकअप बनाया हो, उसकी फोटोशॉप की फाइल आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा देता हूँ। मैं देखता हूँ अगर इसमें सेव है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ज्यादा काम नहीं करता, मैं अपने काम करता हूँ डेस्कटॉप पीसी पे। अगर मेरे लैपटॉप पे तो दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, ये सारे के सारे मॉकअप। अपना माइक बंद कर दीजिए काइंडली। माइक वो 9 बजे। अब ये सारे मॉकअप आपको फ्री मिल जाएंगे, इसके कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस। यूज करना आपको आते हैं, किस तरह चीजें चेंज करनी है नहीं करनी, सारे फ्री है। जितने लोगों ने बैकड्रॉप की गिग बनाई है उन सब ने यहीं से उठाया, यहाँ तक कि मैंने भी यहीं से उठाया। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो अभी दिखाई लास्ट टाइम मैंने, वो भी मैंने यहीं से उठाया। अब ये आपको इजीली मिल जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पटा देते, ये कस्टमाइज है। बाकी नॉर्मली दूसरे वाले आपको काफी ज्यादा ही टैब ओपन करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी है, ये फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। डाउनलोड करें, यूज करें, गिग बनाए तो आपकी। इसमें अच्छे भी ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी है, ये भी है। ये सारी फ्री है, डाउनलोड करना सबको आता है, यूज करना सबको आता है। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आता है यूज करना मॉकअप को। यस सर, आपने सिखाया। जी मैं सर शायद के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जी अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा। अपने बच्चों से तो ना सुननी नहीं है ना मुझे। सर शायद के बच्चों को भी अपना बच्चा समझे, कुछ सिखा दे हमें भी। नहीं, उनका मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ ना, मैंने उनको चीजें पढ़ाई हुई है। अगर वो ना करे तो उनके लिए तो फिर
जाहिर सी बात है गुस्सा वाजिब है ना। आपको तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी नहीं, तो मैं उसकी बात कर रहा सर हूँ। आप वैसे तो आप सर सारे आप के सारे हमारी मेरे बच्चे। सर प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी जो है वो 2-3 क्लासेस इसकी और रख लें इसकी ट्रेड शो अच्छे की से, जो है बनाने ना की, वो हमें चले अभी ट्रेड वो शो तो देख को लें ना, बनाना सीखा। अभी वो देख लें कि क्या क्या चीजें और हैं, जरा वो कंप्लीट कर लें। बाकी बनाने के लिए हम क्लास एक और रख लेंगे, ठीक है। पहले हम सारी चीजें जी बता दूं सर। क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है जी, ये सारे मौका आपको इजीली मिल जाएंगे, जो मैंने भी यूज किया है अपने गिग के अंदर, मैंने भी सेम ही यूज किया है। ये टॉप पे अगर जाए, मेरे जाकर गिग को सर्च करना है, ताकि देखिए आपको यहाँ से यूज करना, यूज कर लीजिएगा। जो सेकंड मैंने अपनी इमेज बनाई है वो भी सेम गूगल से उठाई है मैंने, गूगल से उठाकर मॉकअप डिजाइन मैंने अपना बनाया है, बाकी मॉकअप मैंने सेम टू सेम उठाकर ऐड। ये तीनों सर के फिर तीनों ये जो आप मॉकअप देख रहे हैं, ये मॉकअप्स का तीनों कैसे पता के। चलेगा सर? जी जी। फिर ये मॉकअप्स का कैसे पता चलेगा कि फ्री है गूगल पे, इसका जरा बता वो दें। वो जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको पता चला जाएगा। ये पैसे मांगेगा तो पेड है, पैसे नहीं मांगेगा तो फ्री है। पैसे ऊपर लिख दीजिएगा, जब सर्च करेंगे तो लिख दीजिएगा फ्री मॉकअप। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। बाकी सर यूज आपका कैसा यूट्यूब करना चैनल है है क्या? जी, उसके अंदर मैंने 2-3 वीडियो रखी है, उसमें सारी वीडियो वो रखी हुई है यूट्यूब चैनल में, जो कि बच्चों की मैंने वो ली वर्कशॉप ली है। बैठ के कोई क्लास अभी तक मैंने बनाई नहीं, तो देख लीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। प्लीज अपलोड कर दिएगा। जी जी कर दूंगा, जरा सुन ले मेरी बात, उसके बाद बातें करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। सुन, ठीक है जी। ये बैकड्रॉप की आपके इजीली यहाँ मिल जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो जरा आसान चीजें और देख लीजिए, जिसे हम एग्जीबिशन के अंदर ही काउंट कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं टेंट डिजाइन। अब टेंट डिजाइन कौन सा देख लीजिए, कितने लोग हैं टेंट के अंदर, कितने लोग हैं जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर 123 123। 123 सबके सबके रिव्यू देख लीजिए, काइंडली रिव्यू है सबके पास? जी सर। चले, ये जिसकी आवाज आई थी वो भी आपको सामने दिख रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिनकी भी आवाज भी है। ऐसे मेरे तकरीबन तो काफी बच्चे इसमें, ये रहे, ये तो मैं खुद हूँ, ये रहे, इसमें काफी बच्चे जो के मुझसे पढ़ते हैं। ये सारे मैं तो नहीं हूं ना सर। सबको मैंने यहाँ लगा दिया। मेरा ठीक है। वाले कौन है, इनका हर जगह आ जाता है। अब सुनिए, अब ये इसके जब भी आपको टेंट का कोई ऑर्डर देता है तो टेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। टेंट की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आती है, आपको जब भी क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा तो या तो वो सिंपल बनवाएगा। सिंपल टेंट क्या होता है, आपसे जस्ट जो ऊपर वाले आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये कैनोपी के, ये 1 2 3 4 जो के बनते हैं, आपने मैं भी देखे भी एग्जीबिशन के अंदर। नॉर्मली जो क्लाइंट आते हैं वो आपसे ज्यादा कोई डिटेल में नहीं बनवाता, वो जस्ट कहता है कि मुझे ये 4 पार्ट बनाकर दे दो। उस चार्ट पे जस्ट मेरा लोगो ऐड होगा, और लोगों के अलावा अगर इस तरह के अलग अलग कलर कर दो तब भी मर्जी है, वरना एक ही थीम बनाकर उसको मूव कर देना। सेकंड थिंग, ये जो नीचे वाले आपको बैनर दिख रहे हैं चारों साइड पे, उस पे आपको वर्डिंग ऐड करनी होती है। रिसेंटली कल ही मैंने एक क्लाइंट को काम करके दिया था, देख लीजिए। क्लाइंट जब भी आपके पास आता है तो आपको टेम्पलेट तो लाजमी देता है, ये आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। उस पर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर पूरा ओपिनियन। ये आपको टेंट का पूरा क्लाइंट टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है। इसमें आपके टॉप की कैनोपी भी आ जाती है और ये आपको बैनर भी आ जाता है। आपको जब इसके मुताबिक क्लाइंट को बनाकर भेजना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। खुद को साइज लेने की टेंशन नहीं होती कि साइज गलत लिया है या सही लिया है। वो सारा का सारा टेम्पलेट जाना है, उसका प्रिंटिंग प्रोवाइडर जाना है। आपको जो उसने टेम्पलेट प्रोवाइड किया है, आप जब उसके हिसाब से बनाकर क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे। कैसे, जैसे मैंने बनाया, इधर देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, इसके अंदर भी देख लीजिए। लोगो क्लाइंट आपको खुद देता है। मैंने जस्ट क्या किया है, कुछ किया इसके अंदर, कुछ किया सर सिर्फ प्लेस करना होता है। सर लोगो पर लगा दिए। जस्ट मैंने सर हम मतलब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास तो इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, पीपीएस ना हो। सही इलस्ट्रेटर यूज करते हैं हम। जब भी आप प्रिंटिंग फाइल भेजोगे, जब भी आप प्रिंटिंग में फाइल भेजोगे क्लाइंट को, तो 100% आपकी एआई जाएगी, वेक्टर फेस जाएगी, फोटोशॉप की नहीं जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर उसकी इमेजेस नहीं है तो, पर अगर वो इमेज एडिट करवा रहा है फिर तो मजबूरी है और फोटोशॉप में जाएंगे। बट 100 में से जो अभी तक मैंने काम किया है इस 5 साल में या 4 साल के अंदर, मुझे 90 में से कोई 5-6 क्लाइंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने मुझसे फोटोशॉप की फाइल मांगी होगी, वरना 90% क्लाइंट आपसे 100% इलस्ट्रेटर की फाइल ही मांगते हैं, वेक्टर फाइल ही मांगते हैं। उसकी वजह आप सबको पता है कि इजीली स्केलेबल हो सकता है। अगर मुझे रिसाइज भी करना हो तो मैं बाद में इजीली कर लेता हूँ। ऐसा ही वेक्टर ऐसा ही करता है ना? जी सर। चलिए, इसको जस्ट मैंने 2 चीजें बना कर दी। एक तो टेंट आपने देख लिया, टेंट की रिक्वायरमेंट एक आपकी ये आती है, सेकंड टेंट की रिक्वायरमेंट क्या आती है देख लीजिए। या तो आपके पास आएगा कि जस्ट मुझे ऊपर वाला पार्ट डिजाइन करके दे दो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। दूसरा आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ऊपर का पार्ट भी डिजाइन करके दे दो, साथ साथ ये जो नीचे आप वॉल देख रहे हैं, वॉल भी मेरे साथ के साथ ही साथ है, वो भी आप डिजाइन करके दे दीजिएगा। नॉर्मली आपसे कहता नहीं, अगर आ जाए तो ये भी करके दे दीजिएगा। उसका टेम्पलेट भी क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है।
दूसरा क्लाइंट वो आता है आपके पास जिसके पास सेम ऐसे डिजाइन होता है, बट उसके पास बैकग्राउंड में एक बड़ी वॉल होती है, 2 छोटी वॉल होती है। कैसे, वो भी देख लीजिए। सर क्लाइंट हमें कलर स्कीम भी बताता है। जी, हर चीज, कलर स्कीम, आपका लोगो, मैं आपको ये टेंट वाला भी दिखा देता हूँ जो क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सेकंड जो आपके पास क्लाइंट आएगा वो आएगा इस टाइप का कि मेरा टेंट है, उसके ऊपर के भी पार्ट है, उसका बैकग्राउंड भी, और उसकी 3 छोटे-छोटे वॉल भी हैं जो कि मुझे ऐड करवानी है। तो ये बस 3 टाइप के आपके पास क्लाइंट आते हैं टेंट को लेकर, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। रिसेंटली जो आपको दिखा रहा हूँ वो कंप्लीट किया था। तो ये 3 आपके पास रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की, या तो वो जो टॉप वाला पार्ट डिजाइन करवाएगा आपसे, या वो आपसे टॉप के साथ साथ बैकग्राउंड डिजाइन करवाएगा, या तो आपसे वो टॉप का पार्ट भी करवाएगा, बैक भी करवाएगा, और छोटी छोटी 2 वॉल भी करवाएगा। ये वॉल नॉर्मली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट अपने टेबल को यूज करता है, या टेबल रखी होती है, टेबल को गुजार के यहाँ पर खुद खड़ा होता है, जो भी प्रमोशन होती है कुछ भी जॉब इस तरह होता है। ये पार्ट ओपन होता है, ये पार्ट ओपन होता है। ये अब जरा ये देख लीजिए कि सर दिखा दें क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख लीजिए। इस साहब का नाम क्या था? एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ क्लाइंट के। इसका नाम क्या था? पीत नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यस, नेक्स्ट ये है, ये रही। और इसकी रिक्वायरमेंट सर आपके इस नए अकाउंट में ऑर्डर कैंसिल हुए? क्या कह रहे जी? सर आपके इस न्यू अकाउंट में ऑर्डर कैंसिल हुए? कैंसिल 2 हुए, वो भी क्लाइंट ने नहीं किए, मैंने खुद मैंने फाइवर से केकर करवाए हैं। वो क्या हुआ था कि 2 क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर प्लेस किए, और प्लेस करने के बाद उन्होंने एक बेसिक गिग परचेस की 20 वाली, और 20 वाली परचेस करने के उन्होंने कहा कि मुझे 3D मॉडल चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट कंप्लेन कर दी फाइवर वालों को कि मैंने 20 ऑर्डर में कोई नहीं लिखा कि मैं 3D मॉडलिंग दे रहा हूँ, तो काइंडली ये ऑर्डर कैसे करवा दें और मेरे कंपटीशन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर कैसे करवा दिया और कंपटीशन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए आ जाइए ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की जो कि भेजी है। क्लाइंट को सब बता देता है क्या करना है क्या नहीं, वो हर चीज आपने डिस्कस कर लेता है कि क्या चीजें चाहिए क्या चीजें नहीं चाहिए। सर ये कितने का ऑर्डर था? 100 का, आई थिंक 100 का था, 20 से 50 थी मेरे। देखिए जी, ये से बताया कि मुझे मैंने ईबे से एक टेंट परचेस किया है और मेरे पास टेम्पलेट है, और आप टेम्पलेट के मुताबिक मुझे चीजें बना दो। तो उसने लोगो भेज दिया, ये लोगो रहा, ठीक है जी। और ये उसने टेंट का टेम्पलेट भेज दिया, ये टेंट का टेम्पलेट है। उसने बता दिया कि आप उसमें सोशल मीडिया के आइकन ऐड कर दीजिए अगर आप चाहें तो, और जो मेरे लोगो में एक आर्ट बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वो आर्ट नीचे बैनर पे यूज करते हैं, जैसे मैंने यूज किया है, आप सबने देखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे यूज कर दिया। तो सर डिटेल वो आपको बता देता है कि इस टाइप की डिजाइन चाहिए, बनाकर दे दो। बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, हमने ब्लैक कर दिया। यहाँ पर मैंने उसी टाइप का डिजाइन यहाँ पर भी फॉलो कर। तो ये सारी चीज आपको क्लाइंट बताता है। आपको जस्ट क्या करना होता है, उस क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है, एडजस्ट करना है। जैसे हम हर चीजों पे करते हैं, चाहे बिजनेस कार्ड हो, ब्रोशर, ऐसा ही होता है ना, ब्रोशर और बिजनेस कार्ड हो, क्लाइंट आपको क्या देता है, रिक्वायरमेंट देता है, हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या उसको करते एडिट हैं, करके प्लेस करते हैं। हम मैनेज करते हैं ना, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं ना कि नाम कहाँ लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ ऐड करनी है, उनका टाइटल कहाँ ऐड करना है, इमेज कहाँ ऐड करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल कहाँ ऐड करनी है, हमारे काम मैनेज करना है ना पूरा का पूरा। हम लेआउट में मैनेज करके क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्लाइंट सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता है, आपको डिटेल के मुताबिक क्लाइंट को जस्ट मैनेज करके देना। चलिए इसी में सेकंड चीज क्या है जो कि बड़ी आसान है, जिससे क्या करें जी आप हम लोगों को खुद बना के उसमें लगानी है, या उसका जो है वो वेक्टर फॉर्म, बस वेक्टर फॉर्म, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं, वेक्टर फॉर्म बस। चलिए जी एक और देख लीजिए आसान, ये क्योसिक है, क्योसिक भी सेम ऐसा ही है, और ये सारे ट्रेड शो के पार्ट हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? 363 नंबर आएगा, लीजिए रिव्यू भी देख लीजिए लोगों के। जी सर। तो सर ये चलो एक और देख लीजिए। जो है आप ये भी ये की कोई पड़ी है आपके पास, टेम्पलेट पड़ी है अपने पास? टेम्पलेट मेरे अपने बने बनाए पड़े होंगे, मे बी पीडीएफ के अंदर है, तो दिखाइएगा जरा। चलिए सेकंड देख लीजिए, जिसपे लोग न होने के बराबर है, जिसका काम बहुत है। एक सेम ट्रेड शो का बिलिंग बनता है, क्या होता है बिलिंग, देख लीजिए, बिलिंग स्क्वायर बनता है, देख लीजिए है क्या, ये बिलिंग स्क्वायर है, पूरा एक सेटअप बनता है। क्लाइंट आपको हर एक चीज की
टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, ये पोडियम का कर देगा, इसका बैकड्रॉप का कर देगा, ये फिल्म का कर देगा, ये पोडियम सारे कर देगा। कभी कभी क्लाइंट जो आते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, मैंने जस्ट फिल्म लिया हुआ है प्लस उसके साथ राउंड या स्क्वायर ऊपर हैंड में लटकाने की सीलिंग के साथ एक ऐड करना है, वो ऐड कर लीजिए, तो ये बनता है, ये बनता है। क्या कह रहे हैं जी आप, क्या करते हैं? सब चीजों का पैकेज है ये, ओवरऑल सब चीजों। आप क्या आवाज करते हैं जी, मुझे नहीं आ रही, मुझे मैसेज कर दे, मैं देख लेता हूँ। चलो जी ठीक है जी, ये इस तरह आते हैं, ये टेम्पलेट आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है, ऊपर का टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, डाउन कर देता है। इसके अलावा जो आता है इसके लिए वो आता है आपके पास ये जो बिलेम पे है, क्या ये अभी लॉन्च हुए हैं? क्योंकि कभी देखे ही नहीं है कभी एक्सपो ये सेंटर देखे वगैरह पहले, में सब। ये देखे मैंने 2018 से पहले मैंने भी नहीं देखे थे, 2018 से पहले मैंने भी सब दिन नहीं देखी थी। जब मैं इस चीज में आया, जब मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, फिर मैंने सब चीजें देखी कि क्या क्या होता है। 2018 से 2018 से लिटरली मुझे भी नहीं पता था कि ये सब चीजें होती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ये स्क्वायर टावर है, स्क्वायर टावर एग्जीबिशन में दिखा देता हूँ, ये भी बड़े आसान बनता है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ये हम यूज पे करते हैं क्योंकि इस पे काम नहीं है, ये स्क्वायर टावर है, ये देखिए इसमें जो स्क्वायर्स का लगे होते हैं, बीच में टीवी लगा देते हैं, बस ये आसान है। ये देखिए थोड़ा टेक्निकल है पर बड़े मजे का है, इसमें इतना काम भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको जस्ट हाईलाइट करना होता है लोगो, उनका नाम, तो हम कलर के साथ लोगों के साथ खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पर इतना काम भी नहीं होता जो मैं आपको कि बहुत ज्यादा काम होता है। सर लोकल क्लाइंट्स भी आते हैं, मतलब जिनके पास लोगो वगैरह नहीं हो और वो कहें कि भाई हमारे पास लोगो नहीं है, आप खुद लोगो डिजाइन करें और उसके बाद आपको ये ट्रेड बूथ हमें बनाकर देना है। जी ऐसे आते हैं, तो उनसे आप चार्ज एक्स्ट्रा करेंगे ना, अगर कोई ऐसा बंदा आ भी जाता है, मेरे पास तो नहीं आया, आपके पास कोई आया तो एक्स्ट्रा करते हैं सर। ऐसे बंदे को फिर ट्रेड बूथ का डिजाइन भी सजेस्ट खुद ही करना पड़ता है? ऐसा ही है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ जब भी वो मुझसे ट्रेनिंग करके जाते हैं, मैं एक चीज के लिए मना करता हूँ कि आप कभी भी ट्रेनिंग के बाद लोगो डिजाइन की गिग ना बनाएं। वो इसकी एक वजह है कि लोगो डिजाइन एक वायद वो काम है जिसपे आपकी हजारों रिवीजन आती है। कैसे? आपने क्लाइंट का लोगो बनाया, आपके अपने माइंड के हिसाब से लोगो, आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट देता है कि मेरे माइंड में एक कंपनी घूम रही है, इसका नाम क्रिएटिव आइडियाज है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर लाल, पीला, नीला, हरा कलर होना चाहिए, और फॉन्ट जो आपको अच्छे लगे लगा दीजिएगा, आइकन आपको जो अच्छे लगे लगा दीजिएगा। अब जहां क्लाइंट कहते हैं ना कि जो आपको अच्छा लगे लगा दीजिएगा, वहां अगर आप फंसते हो। अब आपने क्या किया, आपने अपने माइंड से एक 3 कॉन्सेप्ट बनाकर क्लाइंट को दे दिए। अब 3 कॉन्सेप्ट बनाकर दे दिए, आपको पता है कि वो तीनों कॉन्सेप्ट आपके मुताबिक अच्छे बने हुए हैं, क्लाइंट को आपने भेज दिए, और क्लाइंट आपको वापस रिप्लाई में कहे कि मुझे तीनों पसंद नहीं आए, काइंडली मुझे दूसरे बनाकर दो। ऐसा ही होता है ना लोगों में कि मेरा इनिशियल स्टेज है और मुझे लोगो बनाकर दो, और आपने मेहनत करके 3 कॉन्सेप्ट बनाकर दे दिए, 4 दे दिए, और क्लाइंट ने चारों की चारों रिजेक्ट कर दिए, फिर हम क्या करेंगे? दोबारा बनाएंगे, ऐसे करेंगे ना, दोबारा बनाएंगे। चलो दोबारा हमने उसको दोबारा 5 बनाकर दे दिए, अब 5 में से उसको एक लोगो समझ में आ गया, क्या वो लोगो देखकर डन कर देगा? कर देगा सर उसके अंदर भी चेंजिंग करवाएगा। फिर क्या न करे होंगे, काइंडली इसमें मुझे कुछ और कलर वेरिएशन दिखाओ, काइंडली मुझे जो अपने फॉन्ट यूज किया है फॉन्ट जरा चेंज करके दिखाओ, कुछ और मुझे चीजें इसमें मॉडिफाई करके दिखाओ, फिर आप उसको करके भेजोगे, फिर क्या फॉन्ट चेंज लगेगा, फॉन्ट चेंज करके दिखाओ। वो करते करते एक आपका एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है, आपके एक लोगों के चक्कर में आपके 2-3 हफ्ते साया हो जाते हैं। इन दी एंड आपको मिलते क्या मिलते हैं लोगों में? हाँ जी, 5-10-15 उस लेवल के बाद तो $450 मिलते हैं। मैंने भी 3 दिन पहले ही एक क्लाइंट क्लोज किया $450 का, पर इनिशियल स्टेज पे क्या मिलते हैं? 20-30-40 ये मिलते हैं ना। हार्डली अगर कोई अच्छा क्लाइंट मिल भी गया, इंशाल्लाह मिल गया, तो कितने मिल जाता है? 100 मिल जाएंगे ना, 100 ज्यादा तो कोई भी नहीं देगा नहीं ज्यादा। नहीं बट अगर मैं वही मेहनत, वही चीजें सारी वही चीजें करूं आकर ब्रोशर में, फ्लायर में, ट्रेड शो में, बैकड्रॉप में या बिजनेस कार्ड में, वहां क्या फायदा होता है हमें? क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है? ये जो सारी कंपटीशन कम है और ज्यादा चेंजेस कम होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है, इसके अलावा जितना भी डिजाइन वर्क आपके पास आता है ना, चाहे यूआई यूएक्स का हो गया, चाहे वेब डिजाइन का हो गया, चाहे आपके पास वैन ब्रेप का हो गया, जितने भी आपके पास डिजाइनिंग के काम आएंगे ना, उसमें आपके फायदा ये होता है, लोगो प्रोवाइड मिल जाता है, लोगो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है, आपको क्लाइंट आपके कलर जो भी वो यूज करता है कंपनी, वो आपको प्रोवाइड कर देता है।
क्लाइंट ने अपने ब्रांड के अंदर कौन से फॉन्ट यूज किया आपको वो प्रोवाइड कर देता है, कौन से लेआउट है जिसपे वो ऑलरेडी काम करवा चुका है, कर चुका है, वो आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर चुका है। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे का माइंड किस लेवल तक सोचता है, इस बंदे को मैं क्या चीज बनाकर दूंगा जो अप्रूव कर देगा। आपकी वहां पर आधी से ज्यादा चीजें तो इजीली कवर हो जाती हैं, आपको सब चीजें मिल जाती हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, दोबारा वही बात, हम सब चीजों को इकट्ठा करके मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी मेहनत कम लगती है एज कम्पेयर टू आप लोगो डिजाइन की गिग बनाए और लोगो बनाते जाए क्लाइंट को भेजते जाए। क्लाइंट आपका कभी भी राजी नहीं होता लोगों पे, इन दी एंड भी आपको 4 स्टार या 3.7 स्टार देकर चला जाता है। तभी मैं हमेशा मना करता हूँ जो कि इनिशियल स्टेज पे ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो लोगों से थोड़ा दूर रहे, तो लोगों का काम नहीं करना। हाँ, अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपका आर्टवर्क अच्छा है, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर बनाया लोगों की गिग और कमाना शुरू करते हैं। बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे है ना, अगर आपने 3 महीने का कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स किया, साल का कोर्स किया है, फिर लोगों की तरफ फिलहाल ना आए। जब आपकी एक्सपर्टीज लेवल हो जाए, उस लेवल तक आप खुद को समझ जाए कि हाँ अब मैं ऐसा बंदा बन गया हूँ कि मैं एक ही चांस पे अच्छा लोगो बना देता हूँ, क्लाइंट को पसंद आ जाता है, फिर आप बनाए, कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर आप अभी इनिशियल स्टेज पे 3 महीने 6 महीने 1 साल का कोर्स आपने किया है, फिर भराए मेहरबानी अगर आपने लोगो डिजाइन की बनाई है तो वो फुर्सत से जाके रिमूव कर दीजिए। चले आ जाइए सेकंड चीज पे, हमारे हमने टॉपिक ही चेंज कर दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए आ जाइए सेकंड चीज पे, ये देख लिया। इसके बाद जो आसान चीज है वो देख लीजिए क्या है, वो है हमारे पास फ्लैग डिजाइन। इसी में आते हैं, केस शो के अंदर ही आते हैं फ्लैग डिजाइन, बड़े आसान होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जी क्या है फ्लैग डिजाइन के अंदर, कितने लोग हैं फ्लैग डिजाइन के अंदर? सर 300। चलिए सबके पास काम भी है, ऐसा नहीं काम भी नहीं है, सबके पास काम भी है। अगर मैं यही गिग ओपन करके दिखा दूं, देख लीजिए 511 इनके रिव्यू है ये सारे के साथ। ये फ्लैग है, फ्लैग भी कोई मुश्किल नहीं है। क्लाइंट आपको यही फ्लैग मैंने इसी क्लाइंट के लिए बनाया, आपको दिखा देता हूँ। क्लाइंट आपको फ्लैग का हमेशा टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है, इस टेम्पलेट के ऊपर आप प्रॉपर चीजें रखकर क्लाइंट को दे देते हो, समथिंग लाइक दिस। ये देख लीजिए, कोई मुश्किल है? नहीं सर कोई मुश्किल नहीं। और लोग सर ये शेल के पंप पे होते हैं, शेल के पंप पे होते हैं, बीच पे होते हैं, बीच फ्लैग भी बनते हैं। अगर मैं सर्च करूँ तो बीच फ्लैग भी आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, यस सर बीचेस पे होते हैं। ठीक है, अगर आप बीच फ्लैग कभी आप दुबई शुबई जाए अच्छे कामों के लिए तो आपको वहां पर भी दिखेंगे। सर बाहर के बीजों पे ही होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पर पता, हमने तो कराची भी कुछ नहीं देखा। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर बीच पे लग जाएंगे ना तो उनको पता है कि ये घर लेके जाएंगे और अपने काम पे ले आएंगे किसी न किसी। चलिए देख लीजिए, ये बीच फ्लैग है सर। यहाँ तो जीए फोटो लगा होता है, जिससे हम फेदर फ्लैग भी कहते हैं। ये देखिए, ये जस्ट नाम है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नाम अगर वो लिखने हैं तो दोनों ये फेदर फ्लैग। सर अब इसका ट्रेंड बन गया है, इवेंट्स में लगते हैं ये। लगते हैं, अब तो बहुत लगते हैं ये, तभी तो सारे ऑर्डर हैं आपके सामने। 511 1 के 4 99 72 ये सारे ऑर्डर तभी तो हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बड़ा इन है। खासतौर पे जब से आपका कोविड खत्म हुआ है ना, तो बड़े एग्जीबिशन स्टार्ट हो गए पूरे मार्केट के अंदर। चलिए इसके अलावा क्या है, ये स्पाइडर टेंट है, वो भी देख लीजिए, वो बड़ा आसान बनता है स्पाइडर टेंट, वो भी देख लीजिए। उस पे टॉप पे में ही आता है स्पाइडर टेंट पे। और ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे स्टूडेंट है, ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं। इस पे लोग कम है और इस पे काम भी कम है, जिनको आता है वो करते हैं, अदरवाइज वो काम बड़ा कम होता है। देन इन दी एंड क्या है लास्ट हमारा, वो रोल ऑफ बैनर है। सबको पता है क्या है, जिसे स्टैंडी कहते हैं हम, सबको पता है जी? यस सर, यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कितने लोग हैं यहाँ पर? हाँ जी 1900। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा काम अच्छा है, तो काम लोग बड़े कम है। अगर बनाते हैं तो आपके पास जल्दी ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। इसी रोल को स्टैंडी भी कहते हैं हम, वो जिसकी 4 कोने होते हैं, देखिए आपने स्टैंडी 4 कोनों वाली, पाकिस्तान में वो यूज होती है ना, रोल यूज थोड़ी करते हैं। पाकिस्तान में तो मैं स्टैंडी यूज कर रहे होते हैं, जिसकी 4 कोने लिखे यहाँ होते पे हैं। ज्यादातर टेंडी यूज हो रही होती है, रोल अप कम होते हैं। रोल अप कम होता है क्योंकि रोल अप महंगा होता है, स्टैंडी सस्ता है। यस सर बिल्कुल ऐसी ही, रोल अप महंगा पड़ता है। ठीक है, ये स्टैंडी है, देख लीजिए ये स्टैंडी है और ये आपका रोल अप है। दोनों डिफरेंट यही है, दोनों का साइज सेम है, दोनों की हर चीज सेम है। ये देखिए क्या रखना होता है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट का लोगो नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर होल होता है वो, वरना वो आपका कट जाएगा। अगर आप लोगो यहाँ कर देते थोड़ा, तो ये जैसे ही उसे हैंग करने के लिए एक छोटा सा होल यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर आके लोगो कट जाता है। इसी को ही इनकी लैंग्वेज में रिट्रैक्टेबल बैनर भी कहते हैं, वो भी देख लीजिए, रिट्रैक्टेबल बैनर। सर 10 डिजाइन कहते हैं स्पाइडर
टेन डिजाइन में क्या फर्क है सर? आपने अभी जो बताया था मैं आपको टेन दिखा दूँ, वो भी डिजाइन दिखाता हूँ, वो भी फर्क है सेम ही क्या? है, वो भी सेम ही दिखाता हूँ क्या है। जी सर ये इसकी लास्ट टर्म है, रिट्रैक्टेबल डिजाइन सेम ही है, वही काम है, थोड़ा इंचेस में फर्क है इनके डिजाइन टेम्पलेट में अपना, ये भी सेम। कितने लोग हैं जी? कितने लोग हैं? 539। चले, ये जो सारी ऑलमोस्ट आपको सर 5.5 ये जो आपको सारी चीजें दिखाई, यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जितने भी ट्रेनर हैं, उन ट्रेनरों के लेके सबसे ज्यादा अर्नर आज मेरे बच्चे हैं और सबसे ज्यादा अर्निंग भी मेरे बच्चों की है। मैं अगर लास्ट बैच की बात करूं तो जो लास्ट बैच मेरा गुजरा है उसमें तकरीबन मेरे बच्चे 30 माशाल्लाह प्लस सर। अर्नर्स है, 30 प्लस अर्नर थे जिनकी अर्निंग ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार डॉलर से ज्यादा थी। जो प्रूफ थी, जो जो कहते हैं ना कि पक्का लोगों ने वो किया था, टेली किया था, उसके सर बाद आपकी इस प्रोफाइल की अर्निंग सिर्फ इन इसी उसके गिर्द है, गिग्स के गिर्द। किसी गिग के, और कहीं भी मैंने आपको दिखाई, मैंने किसी गिग दिखाई, मैंने और गिग तो आपको दिखाई नहीं। इस प्रोफाइल को बनाने का मकसद ही ये था कि बच्चों को दिखाना था कि पोटेंशियल है या नहीं। तो पोटेंशियल है, फाइवर में नहीं है, या फाइवर में कुछ नहीं रखा? हाँ जी, पोटेंशियल है फाइवर जी सर में, है। जी सर जी है। सर है। या फाइवर में कुछ भी नहीं रखा? सर रखा हुआ है, तो लेकिन हमें बंदा पता करने नहीं वाला था होना कहाँ चाहिए। रखा हुआ है। अभी कहाँ आपने बता दिया रखा कहाँ हुआ? रखा हुआ है। चलिए जी, अब देखिए स्पाइडर ट्रेंड देखिए, और फिर मैं क्वेश्चन आपके लेता हूँ, फ्रेंड करता है, फिर मैं देखता हूँ अगर मैं सर शायद से बात करता हूँ तो फिर हमें एक क्लास रख लेंगे जिसमें फिर हम डिजाइन करना भी सीखते हैं, ठीक है? चलिए, ये जी स्पाइडर सर ट्रेंड है, रख ली। देखिए जी, ये स्पाइडर ट्रेंड है, सेम ही बनता है, थोड़ा लेआउट चेंज है, इसमें लोगो प्लेस ही होता है। देख लीजिए स्पाइडर ट्रेंड है, इसे हम स्पाइडर ट्रेंड भी कहते हैं, इसे हम स्पोर्ट ट्रेंड भी कहते हैं, दोनों चीजें। अगर आपने देखा हो कोई स्पोर्ट्स का एग्जीबिशन तो वहां पर आपको ये दिख रहे होंगे। सर हम आपके अगले बैच ओके में आ सर। जाएं। भले आ जाए, मोस्ट वेलकम। ये स्पाइडर ट्रेंड है। अब ये सारी टर्म्स वो हैं, ये सब चीजें वो हैं जिसमें लोगों को पता नहीं है, डिजाइनर को भी नहीं पता, जो डिजाइनिंग फील्ड में है उनको भी नहीं पता कि ये सब चीजों के नाम क्या क्या है। देखिए, बना हम ये सब चीजें रहे हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं, बैकड्रॉप की बात करूं, तो हम बैकड्रॉप की तरह ब्रोशर भी तो बना रहे हैं ना, ऐसे ही बना रहे हैं ना। ब्रोशर भी सेम लैंडस्केप में बनता है, लैंडस्केप में आप सारी चीजें डिजाइन कर रहे होते हो, उसी को रिसाइज कर दो, बैकड्रॉप बन जाएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, जी वही सर, कर रहे हैं ऐसा ना, ही है, वही काम कर ऐसा रहे ही हैं है। ना, हम वही काम कर रहे हैं ना। अगर मैं पैनल्स की बात करूं, अगर हम पैनल्स की बात करें, मैं ये सीक्रेट रेसिपी जस्ट मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर जो पैनल आप देख रहे हैं, अब जब भी आपके पास ये सब टेस्ट शो आता है ना, उसमें बड़ा मसला ये होता है कि आप जो चीज बना रहे हो उसमें सारी की सारी चीजें लेआउट मैच हो। ये ना हो कि ये पैनल कुछ और बना रहे हो, ये कुछ और बना, ये सारे के सारे पैनल आपस में कनेक्ट नजर आए, इन सबकी जो थीम है, इसका जो लेआउट है, वो सारा का सारा सेम हो। अब जो नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम किस तरह ये चीजें करेंगे, हम सारे पैनल में एक साथ लेआउट किस तरह बनाएंगे। तो आपके पास फ्री पिक पे अगर आप जाएं तो इसी चीज की एक और चीज मौजूद है जो कि हम यूज कर सकते हैं। क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, जुगाड़ कर सकते हैं, कैसे करते हैं? सर वो जो 3-4 पेजेस का ब्राउचर बनता है, ट्राइफोल्ड ब्रोशर होता है, एग्जैक्टली। हम ट्राइफोल्ड ब्रोशर जाके सर्च करते हैं, उस पे जो आपके पैनल बने होते हैं ना, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये हमने पैनल उठाना है, वो हम रिपीट कर देंगे। आगे आपके पास, आगे जी, जी सर। इसको रिसाइज कर दें, रिसाइज करके अपनी साइड पे ऐसे करते हैं, हो गए सारे के सारे। ये आपके पास 3 पैनल यहाँ आ गए, 3 पैनल यहाँ पर आ गए। सब मुश्किल नहीं है, जस्ट यानी थोड़ा client थोड़ा थोड़ा इनके आपको समझना है कि चीजें आपको सर कहाँ ये ऐड आपने करनी है। फ्री पिक खोला है, तो जी इसका एक फ्री पिक, सवाल पूछूं सर? जी जी पूछिए। सर इसके अंदर मैंने जो है ना अपनी तस्वीरें जो है ना वो अपलोड करने के लिए कोशिश की थी, तो वो उसकी हो नहीं पा रही है। जब मैंने 2 उसमें वर्जन डलते हैं ना, जिसके अंदर EPS होता है और PDF होता है, तो ये दोनों होता है ही चीज तो। वो जी जी, दोनों जो है ना वो हो नहीं पा रहे हैं। मुझे दिखाई कि क्या इशू है, वो तो स्क्रीनशॉट देकर ही बता पाऊंगा मैं आपको क्या इशू हो रहा है। चले जी, आज के लिए इतना काफी था। चले एक और लास्ट चीज लास्ट चीज देख लीजिए सर तो वो कल। आखिरी जी जल्दी से बता दें, नमाज पे जाना है। ये जी पूछना था कि वो जो मैंने बताया था, आप कह रहे थे बताता हूँ मैं, और आप कोई तस्वीर बता दें, वजीफा बता दें। और तस्वीर वजीफा कोई भी नहीं है, आप सबको आता है, आपको टैग ऐड करना आते हैं, टैग कैसे ऐड होते हैं, फाइवर क्विक एक एक्सटेंशन है, वो कर लीजिएगा, वो आपको सारे के सारे टॉप के जो कीवर्ड होते हैं निकाल के दे देता है, वो उठा के ऐड करने, आप सबको पता है। डिस्क्रिप्शन जो आप ऐड कर रहे होते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपके
टाइटल का जिक्र होना चाहिए कि टाइटल में 3 से 4 दफा या 5 दफा जिक्र करना है, ड्राफ्ट भी ऐड करना है, टैग आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो खुद ब खुद आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक हो जाती है। कभी भी फेक रिव्यू मत लीजिएगा, अगर फेक रिव्यू ले तो थोड़ा अक्लमंदी के साथ लीजिएगा। काफी लोग मुझे पूछते हैं, मैं बता दूं, फेक रिव्यू जो आप लेते हैं, बाजार तो आपने ले लिया, आपके पास फीडबैक भी आ गया, बट फेक रिव्यू जिस बंदे ने दिया ना वो आपको रिक्वायरमेंट देता है, ना आपसे वो कुछ पूछता है, आप कोई भी फाइल उसे अपलोड करके भेज देते हो, वो आपको फीडबैक देके चला जाता है। देखिए, आपने एक जुगाड़ किया, आपने फाइवर के एल्गोरिथम के साथ खेल लिया। अब जो फाइवर ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है अपने लिए, वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, कर रहे होंगे ना? जी ऐसा ही सर, है आप ना? नहीं कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, उनका भी एल्गोरिथम काम कर रहा होगा ना, उनको भी तो पता होगा ना कि ये बंदे ने जो रिव्यू लिया है, उस बंदे ने उससे बात की, न डिस्कस किया, न कोई चीजें दी, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसने रिव्यू भी दे दिया, बड़ी सोने पे सुहागा तो ये हो गया, उसने रिव्यू भी दे दिया अच्छा खासा। दूसरों की प्रोफाइल वो चेकआउट करते हैं, इस बंदे ने आज तक जितने भी ऑर्डर प्लेस किए हैं उसकी कॉस्टिंग क्या रही है, 5 रही है, 10 रही है, 50 रही है, 60 रही है। एक बंदा रेगुलरली ऑर्डर प्लेस कर रहा है 5 के, तो कोई तो गड़बड़ है ना। हमेशा तो हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट बार बार आपको 5 ऑर्डर का ऑर्डर प्लेस करे। तो फाइवर क्या करता है, जो आप फेक रिव्यू लेते हो, उस फेक रिव्यू को आपको खुद ब खुद आपकी आईडी को उठाकर लास्ट पेज में डाल देता है। उसको पता होता है कि ये जुगाड़ करने आया है, कोई इसके बाद रियल कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो खुद ब खुद आपकी आईडी डीरैंक कर देता है। तो थोड़ा परहेज कीजिएगा फेक रिव्यू से। अगर फेक रिव्यू ले भी रहे हैं, अगर ले रहे हैं लीजिए, अगर ले भी रहे हैं अच्छी बात है, बट उस बंदे को समझाइए कि आप जो ऑर्डर प्लेस करेंगे बराए मेहरबानी रिक्वायरमेंट लिख दीजिएगा, सारी की सारी रिक्वायरमेंट ऐड कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट के बाद मैं आपको फाइल भेजूंगा, वो बनाकर भेजने का आप मुझे एक रिवीजन, 2 या 1 रिवीजन तो लाजमी भेजिएगा। उसके बाद आप अपना जो फीडबैक है, रिव्यू है, वो ऐड कर लीजिएगा। तो नकल के लिए थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसमें फिर आपकी आईडी जो रैंक हो जाती है। बट अगर आप बिल्कुल ही अपनी अकल यूज नहीं करते, आप फेक रिव्यू ले लेते हो, लेकर आप अपने आईडी में ऐड कर लेते हो, बाद में आपकी आईडी रैंक नहीं होती, ऑर्डर नहीं आते, उसकी बड़ी वजह यही होती है कि जो इतनी बड़ी बिल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं वो भी फारिग नहीं है, उनको वो भी पूरा एल्गोरिथम के साथ खेल रहे हैं। उनको भी पता है कौन बंदा है जो कि काम कर रहा है, कौन बंदा है जो जस्ट टाइम पास करने आया है। सर ये मतलब सब कुछ करने में हमें मतलब ये कोर्स करना है पहले, या बेसिक जो नॉलेज है हमारे पास ये तो तो बेसिक उसी से ही नॉलेज के होता है? लिए, ये तो बेसिक नॉलेज है, बाकी तो आपको इलिस्ट्रेटर आना चाहिए। सर फॉर्म कैसे फिल होगा, कब से स्टार्ट होगा? रमजान में होगा, रमजान के बाद होगा? रमजान के, मेरा जो अपना कोर्स है वो रमजान के बाद है। बाकी जो सर फीस क्या है कोर्स की? जो एनएफटीपी का कोर्स है उसकी तो आई थिंक 1000 रुपीज फीस है। वो गवर्नमेंट का कोर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी करवा रही है। एनएफटीपी की वेबसाइट है, आप जाके वहाँ पर इनरोल हो जाएगा, nftp.pitb.government.pk, nftp.pitb.government.pk। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट का एक इदारा है और ये आपसे एक बिल्कुल 1000 रुपीज पर मंथ की फीस पे आपको कोर्स करवाता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एडोब, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एक्सडी, और साथ साथ अपनी हम फिलोसफी सीखते हैं। मैं आईबीए में पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मुझे मेरे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप आईबीए सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा। ये पूरा का पूरा है, अभी तो आईबीए का पोर्टल ऑफ है क्योंकि एडमिशन हमारे ऑफ है। हमारे एडमिशन आएंगे रमजान के बाद, तो रमजान के बाद आप अगर मुझसे पढ़ना है तो आप रमजान के बाद मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको एनईडी में कोर्स करना है तो आई थिंक एनईडी के जो है वो नए एडमिशन चल रहे हैं, उनका वहाँ पर नाम है पोर्टल पे, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सर शायद को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ट्रेड शो बूथ का अपना अलग से कोर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं ट्रेड शो बूथ, बैकड्रॉप वगैरह नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो भी 1-2 महीने का प्रोसेस है। मैं एक चीज सीखते हैं, समझते हैं, और फिर बच्चों से मैं कस्टमाइज मौका बनाना सिखाता हूँ, उसमें लाइटिंग कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर किस तरह उसमें 3D इफेक्ट आता है, वो बनाकर किस तरह क्लाइंट को भेजते हैं, वो मैं अपना कोर्स करवा रहा हूँ, जिसके एडमिशन चल रहे हैं। आई थिंक 20 लास्ट डेट है। मैंने सोचा है कि रमजान के बाद स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स सी, रमजान में तो ठीक है, वरना रमजान के बाद। सर उसकी फीस क्या है? उसकी फीस मैंने कम ही रखी है, 5000 रखी है आई थिंक। हाँ 5000 रखी है पूरे 2 महीने की फीस। और सर ड्यूरेशन क्या? 2 महीने, 2 मंथ। उसके सर लिए कैसे एनरोल हो सकते हैं? उसके लिए आपको एटलीस्ट इलस्ट्रेटर की थोड़ी ना होनी चाहिए। बेसिक जो बच्चे उनके लिए थोड़ा मसला है, तो बेसिक न ज्वाइन कीजिएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता वो थोड़ा कोर्स करके उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, मैं बिला वजह ना किसी को झूठे भी आंसर नहीं दे सकता कि नहीं आप जीरो है, आप आ जाए, मैं सिखा दूंगा, बस नहीं।
एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। 2 महीने है, अगर आपको इलस्ट्रेटर की थोड़ी बहुत भावना होगी तो आसानी से आप सब चीजें कर पाएंगे, इजीली हो जाएगा। बट अगर बिल्कुल जीरो से आएंगे ना तो थोड़ा आपका थोड़ा मसला। सर फोटोशॉप की हाउ है, उसकी नहीं है, नसर की नहीं है। देखिए अगर आप कवर कर पाए तो बहुत वेलकम कर लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा, बट मैं सजेस्ट उन्हीं को करता हूँ जो कि जिनको इलस्ट्रेटर थोड़ा बहुत आता है। इलस्ट्रेटर का सर कौन सा वर्जन होना चाहिए? किस चीज का जी? सर इलस्ट्रेटर का कौन सा वर्जन होना चाहिए? 2018 चल जाएगा? सीसी के बाद कोई भी चला लें, 2017 और 18 कोई भी चल जाएगा, कोई भी सर जिन्होंने वो NFT कोर्स का में लिंक पहले शेयर एडिशन करवा लिया दीजिएगा। हुआ है, मैं कर सर देता एक दफा हूँ। कोर्स किया हुआ है NFT जी। का, तो वो तो दोबारा तो नहीं ले सकते ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके उसका लिए मैं दोबारा लेना। उसका मैं जुगाड़ बता देता हूँ, किसी को बताइएगा मत, या आप सबको बता देता हूँ, सुन लीजिए। अपने NIC का कोई भी एक डिजिट आगे पीछे कर दीजिएगा। अगर आपका NIC का डिजिट सर अगर मैंने मिड कर लिया था, नहीं हो हुआ। जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कोई भी एक डिजिट सर आगे पीछे कर ले हो जाता है, मैंने किया था। ये आपके पास सीधी सी मिसाल है बड़ी अहमद की, हो जाएगा कुछ। मैंने कोर्स पूरा किया था उसके बाद। ठीक है जी, हो जाएगा कुछ। सर मैं अपने अपना को नंबर टेंट डिजाइन वगैरह बनाने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से उठाएं? आपको नेट से मिल जाएगा, वेबसाइट से मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएगी। सर आप एक सारे मेरे क्वेश्चन है। ग्रुप पे आप सर में से मॉकअप के भी टेम्पलेट मिल जाएंगे ना फ्री पिक पे, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, जहाँ पर मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ वो ऐड हो जाइएगा। तो मैं आपको ये टेम्पलेट जो मेरे पास है वो आपको शेयर कर दूंगा। आपको ये नंबर शेयर कर देता हूँ अपना। सर ये गिग इमेज जो है, सर ये जी। गिग इमेज अगर चेंज करते हैं तो ये डी रैंक नहीं होती है गिग? देखिए अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी डी रैंक है, फिर डी रैंक की क्या जरूरत, फिर तो टेंशन ही नहीं है ना। बट अगर नहीं सर, अगर आपकी गिग अच्छा काम कर रही है और अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, फिर चेंज ना करें तो बेहतर है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी 2 पूछिए। मैं आपको नंबर भेज देता हूँ सबको, कैसे कर दीजिए। सर जो फाइवर की गिग इमेज है उसको रिसाइज करके प्रोजेक्ट कैटलॉग मतलब वो अपलोड पे अपलोड कर सकते हैं उसी की? कर सकते हाँ कर सकते। मैंने ऐसे ही किया। मेरा जितना पोर्टफोलियो आप देखते हैं अपर पे, मैंने फाइवर को उठा के ऐड किया। ठीक है, उसके अलावा सर? जी सर आपका कोर्स एनरोल करने के लिए उसके लिए क्या करना होगा? मैंने आपको नंबर भेज दिया, मैं आपको वो डिटेल सारी भेज दूंगा। आपको नंबर मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, देखिए। अच्छा सर ये बता दें कि जैसे ट्रेड शो का जो बूथ का जो हमें गिग बनानी होगी उसका टाइटल में हम क्या लिखें और ना टैग्स ना किस तरह से ऐड करें? हम ना इस तरह से ऐड कर रहे थे कि जैसे जो फर्स्ट पेज पे जितने भी वो 3-4 जो गिग्स आ रही थी ना, उन्होंने जो टैग्स यूज किए हुए थे ना, तो हम वो वाले टैग्स यूज कर रहे थे। वही करते हैं हम भी सेम वही काम करते हैं। ठीक है, और ना टाइटल बता दें कि ट्रेड शो बूथ का टाइटल क्या? देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैंने शेयर कर दिया। ठीक है सर। सर आप कह रहे थे कि एक और क्लास इस तरह अरेंज करवाने की कोशिश हाँ, मैं करेंगे। उसमें फिर मैं सर शायद से कह देता हूँ, उसमें फिर हम बनाना सीखेंगे कि हम इनिशियल स्टेज पे किस तरह बनाते हैं, फिर हम मॉकअप कैसे बनाते हैं, पूरी बनाकर जी सर ये करवा लें तो वो मैं ये हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं कर देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास जो सर शायद के ली थी पिछले बैच की, मैं भी आप लोग उसमें थे या नहीं थे, यूट्यूब पे वो वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहिए देख लीजिएगा। तो मैंने बच्चों को वो सिखाया था वैन ब्रेप डिजाइन, क्या वैन ब्रेप डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो हमने उसमें पूरा स्टेप सीखा है कि किस तरह हम टेम्पलेट भी बनाते हैं, टेम्पलेट के बाद मौका बनाते हैं और किस तरह क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर वीडियो है, शाकिर अली मंगी के नाम से मेरा चैनल है, देख लीजिएगा। ये सर शायद की क्लास में मैंने सिखाया था बच्चों को। और उसके अंदर हमने ये पूरी जो वैन आप देख रहे हैं इस थंबनेल में, तो पूरी हमने प्रोसेस देखा था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने कैसे। मैं आपको ये भी कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, देखिए। ठीक है जी, तो ये भी सर शायद के बच्चों को सिखाया था मैंने कि हम किस तरह टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, किस तरह क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेते हैं, किस तरह मौका बनाते हैं। तो मैं सर शायद से कहकर हम एक दिन कोई डिसाइड कर लेते हैं, फिर उस पर हम सेम प्रोसेस ट्रेड शो कर लेंगे। ठीक है सर, ये वाली वीडियोस तो हम देख लेंगे, इससे आगे का फिर वाली क्लास में बता देगा। मैं वो ऐड कर दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा, वरना मैंने आपको जो नंबर भेजा है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जो मेरा ग्रुप बना हुआ है जहाँ पर मैं सारे कोर्सेज वगैरह या जो फ्री के कोर्सेज में, मैंने अभी रिसेंटली फ्री के कोर्स करवाए बच्चों को, वो भी एक बड़ी कहानी है। 10 बच्चे थे मेरे पास, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर हम नीडी हैं और काइंडली हमें कोर्स करवा दें, हम आपको पे तो नहीं कर सकते, दुआएं दे सकता है। तो मैंने लास्ट रमजान में भी करवाया था बच्चों को फ्री में, तो मैंने अभी भी फ्री में करवा दिया। इत्तेफाकन उनमें से 5 बच्चे तो भाग गए, फ्री वाले 5 तो भाग गए। हाँ,
उस 5 की वजह से हमारा भला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चे आ गए और डेली जो क्लास हमारे होती है उसमें हमारे पास 70-80 बच्चे होते हैं। तो दूसरों का भला हो रहा है, जो जिनके लिए कोर्स स्टार्ट किया था उनका भला हुआ नहीं हुआ, दूसरों का भला हो गया मेरा। चले जी सर आज आपकी के लिए फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या IBA में? जी मेरी फील्ड यही है। मैं IBA में बच्चों को सेम कोर्स पढ़ाता हूँ जो कि आपसे शायद से सर पर मैं आगा खान में एक जो कराची के अंदर है वहां पर एज प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। इधर 3-3 साल हो गया। हाँ जी सर आप जो LFTP के जो कोर्स का जो बता रहे हैं उसके अंदर भी इसका कोर्स है ट्रेड नहीं जी शो उसके अंदर ही है, नहीं जी उसके अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड XD, और उसमें जो नॉर्मल चीजें होती हैं आपकी सोशल मीडिया किट हो गई, लोगो बनाना हो गया, सर हो गया, ट्रेड शो नहीं आता। वो नहीं सर। अच्छा सर ठीक है सर। उस 3 महीने के अंदर शायद- पॉसिबल नहीं है ना। सर एक सवाल पूछना था। जी जी सर मेरी जो फाइवर की गिग थी ना, मैंने पहले बनाई थी तो उस पे एक दफा क्लाइंट आया था वो, लेकिन वो चला गया था। तो उसके बाद जॉब लग गई थी तो मेरी गिग जो थी फाइवर ने डिलीट कर दी। तो मैं उसी अकाउंट पे अपना दोबारा गिग डाल दूं या न्यू अकाउंट बनाऊं? देखिए पहले तो आप लोग सारे वो एक्सटेंशन यूज करते हैं, इसकी रिफ्रेशर की करते हैं आप सारे के सारे? नो जी सर, सर, जी सर। मुझे तो नहीं पता था, करते ये हैं आप सर। पहली दफा चीजें बताई हैं। आप चले जी, आप तो सबने वो यूज किया है, फाइवर क्विक को यूज किया है? जी सर। जी सर क्विक किया है? रिव्यू यूज करते हैं। वो किया है ना? मैं दूसरे बच्चों से बात कर रहा हूँ जो सर शायद के हैं। आपने देखा है फाइवर क्विक रिव्यू? जी सर देखा है? क्विक जी सर। रिव्यू यूज किया है जी मैंने। सर, बताया। कर रहे हैं हम use। और रिफ्रेशर यूज किया है? रिफ्रेशर कर रहे हैं यूज? नहीं नहीं सर, सर रिफ्रेशर का नहीं रिफ्रेशर नहीं पता। कर रहे, सर रिफ्रेशर नहीं उसको कर रहे। बता दीजिए। तो फिर आप रात को किस तरह ऑनलाइन रहते हैं? सर रिफ्रेशर नहीं लगा रहते ना, यही तो मसला है। आप लोगों के पास अभी जो आपने अकाउंट कब बनाया आप लोगों ने? सर अभी अकाउंट एक कब ही बनाया महीना है? हुआ है, शायद 1-1.5 सिर्फ महीना जुलाई हुआ है। में, जून जुलाई में। इम्प्रेशन और क्लिक के क्या हालात हैं आपके पास मोबाइल के अंदर, ये बताएगा मुझे? सर इम्प्रेशन तो बहुत आ रहे हैं मगर सर क्लिक नहीं आया। इम्प्रेशंस तो आ रहे हैं और क्लिक्स भी कितने 1-2 कितने नहीं आते हैं। कितने बहुत आ रहे हैं? 1K 2K 3K आ रहे हैं? सर नहीं मेरे सर इतने कितने आ रहे दिन हैं? में सर सर, 500 मेरे प्लस आते हैं। 1K सर तो मेरे सर मेरे पास। सर 50 क्लिक्स इम्प्रेशंस आए हैं मेरे 1.5 दिन में। जी चले सही आ ये रहा है? ऑटो रिफ्रेशर सेफ होता है हाँ सेफ है, अगर किसी बड़े अकाउंट में जी, सर लगाना बता दें, सर बता दें सर ओके, ऑटो ओके। रिफ्रेश। देख लीजिए ऑटो रिफ्रेशर। सर मैंने 2 दिन हो गया लगाया हुआ, चल 6 चलिए घंटे सुनिए, बाद फाइवर उसको- सबको ये तो पता है ना, फाइवर पे अगर आपने अकाउंट ओपन कर दिया या हमने ओपन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइवर पे ऑनलाइन है। अगर आप 5 मिनट तक अपना कर्सर इस पेज पे मूव नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फाइवर क्या करता है? हाँ जी, ऑफलाइन कर देता है। खुद ब खुद ऑटो ओपन करना है। उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ऑटो रिफ्रेश प्लस एक्सटेंशन यूज करते हैं। करती क्या है देख लीजिए, ये ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन है, कहेंगे तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा सर, शायद को अच्छा फायदा आपको दे देंगे। अब ये ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन है, करता क्या देखिए, मैंने इसमें कोई भी नंबर ऐड किया, लाइक मैंने 10 सेकंड लिखा, स्टार्ट कर दिया। अब ये करेगा क्या, हर 10 सेकंड के बाद मैंने जिस पेज पे इसको ऐड किया है, जिसपे इसको एक्टिव किया है, ये बार बार 10 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश कर देगा। देखिए बाकी कोई पेज मूव नहीं होगा, सिर्फ जिस पेज पे हमने रिफ्रेशर ऐड किया है वही बार बार 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश होगा। हो गया जी? जी सर। जी सर। दोबारा देखिए। अब मुझे बताइए, कोई भी इंसान, हम जैसे जो भी आम सा बंदा है, वो 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश कर सकता है पेज को? चाहे मैं टाइमर भी ऑन कर दूं, चाहे मैं टाइमर ऑन कर, कभी 9 पे होगा, कभी 11 पे होगा, कभी 12 पे हो गया। अगर मैं इसको 10 पे रख दूं फिर तो पकड़ा जाऊंगा। फिर तो फाइवर को पता है कि यार ऐसा कौन सा बंदा आ गया मार्केट में जो कि हर 10 सेकंड के बाद पेज को रिफ्रेश कर रहा है, पकड़ा जाऊंगा ना? या 10 करूं, 20 करूं, 10 करूं, 20 करूं, 25 करूं, आपका पेज हर 25 सेकंड के बाद ही रिफ्रेश हो रहा है, मतलब कोई ना कोई ग्लिच है, कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई इसने पंगा किया अपने ब्राउजर के साथ। तो इसमें एक्सटेंशन में एक ऑप्शन है आपके पास, रैंडम इंटरवल का। ये क्या करता है, मैंने रिफ्रेश ऐड कर दिया, मैंने ये लगा दिया 10 सेकंड, मैंने इसका मैक्सिमम कर दिया 15 सेकंड। अब ये क्या करेगा, 10 से 15 सेकंड के दरमियान बार बार आपके पेज को रिफ्रेश करेगा। कैसे? कभी ये आपके पेज को रिफ्रेश करेगा 10 सेकंड पे, कभी करेगा 12 पे, कभी करेगा 15 पे, कोई भी एक डिजिट पे बार बार आपके पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा।
तो हम ये लगा देंगे तो आपकी कभी पकड़ नहीं आती। बट हम 10 से 15 नहीं लगाते, हम यहाँ पर टाइमर लगाते हैं 35 to 50। 50 लगा दिया और उसको हमने कर दिया स्टार्ट। अब आपको एक काम करना है, एक तो ये आपको जो एक्सटेंशन आप यूज करेंगे वो यूज जो दूसरा करेंगे, एक्सटेंशन सुन लीजिए जी मेरी बात सुन लीजिए। एक तो आप जो एक्सटेंशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे शाम 6 से सुबह 6 तक। क्यों करेंगे शाम 6 से सुबह 6 तक? सर जो बाहर के मुल्क नेचुरल में क्लाइंट्स जो है ना इसी ऑनलाइन टाइम होता होते है, हैं। क्लाइंट ऑनलाइन होता और ऐसा मत कीजिएगा, वो जो मेरे एक दो बच्चे हैं उन्होंने कहा कि सर हम सुबह 9 बजे उठ जाते हैं, फ्रेश होकर हम ऑनलाइन कर देते हैं, फिर शाम को 6 बजे बंद करके सो जाते हैं। तब सुबह 9 से 6 तक आपने तो अपना काम कर दिया, पर आपके पास क्लाइंट क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके पास दिन हो रहा है, वहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस है, वहां पर रात हो रही है। इसकी मिसाल यही है कि अगर मैं एक परचून की दुकान, किराने की दुकान खोलूं और पूरा दिन वो बंद रहे, रात को 12 बजे ओपन कर दूं, सुबह 6 फजर के टाइम बंद कर दूं, और मैं फिर टिकता रहूं, मेरे पास क्लाइंट नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आएगा। आएगा तो कौन आएगा? या मजनू आएंगे, या दीवाने आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, या फिर हमारे भाई लोग आएंगे। ये 3-4 लोग आ सकते हैं रात के टाइम, इसके अलावा कोई भी क्लाइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर आप टाइमिंग वैसे ऐड नहीं करेंगे जिस तरह आपके क्लाइंट की है, तो कभी भी क्लाइंट आपके पास आएगा नहीं। तो आपको शाम 6 से लेके सुबह 6 तक इसका काम करना है, रिफ्रेशर ऑन करना है। मिनिमम आपको लिखनी है, वो लिखनी है 35, मैक्सिमम 50। अब हर 6 घंटे के बाद ये टाइमिंग चेंज करनी है, जैसे कि आपके पास कोई इशू ना आए, एरर ना आए। तो हर 6 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इस 35 को कर देना है 32, इसको 50 को कर देना है 45। स्टॉप कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हर 6 घंटे के बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि आपके फंसने के चांस कम हो। ठीक है, ठीक है जी। फिर जरा मुझे बताइएगा, कि ये यूज करने के बाद आपके पास इंप्रेशन कितने ज्यादा बढ़े, कितने ज्यादा नहीं बढ़े। 205 पे पहुंचे हैं। बड़ा सर इसमें एक चीज का एक्सटेंशन आपके पास है। जी जी सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। इसमें जो आपने ऊपर जो 10 सेकंड जो ऊपर लिखा था, और इसके बाद जो आपने जो नीचे जो मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइमिंग लिखी थी, तो ये हर 10 सेकंड के मतलब 10 सेकंड के अरसे में जो है ये इसमें जैसे कभी 9 मिनट कभी 5 मिनट के ऊपर ये पेज रिफ्रेश करेगा इसका। जी ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। पर हमें एक अमाउंट नहीं रखनी है, हमें चेंज करना है। जैसे बार बार चेंज हो, आप फंसे ना। ये सवाल चाहिए मोबाइल ऐप पे सर ये रिफ्रेश कर सकते हैं बार बार, मोबाइल ऐप पे करना अगर है तो कर लीजिएगा। मुझे कोई ऐसी ढंग की ऐप मिली नहीं, अगर आपके पास है तो मुझसे ही फॉरवर्ड कर लीजिएगा। और मुझे कोई ऐसी ऐप मिली नहीं जो कि अच्छी हो। सर इस तरह से इम्प्रेशन तो आ जाएंगे, और क्लिक आने के लिए फिर क्या करें? ऐसा ही है, क्लिक देखें, अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं ना, तो इंप्रेशन का मतलब क्या है, क्या होता है मतलब इंप्रेशन का? ऑडियंस देख रही है गिग को, गिग रैंक हो रही है आपकी। इंप्रेशन होता क्या है? इंप्रेशन होता क्या है? सर आपकी जो पेजेस होते हैं ना, उसके ऊपर आपकी गिग रैंक कर रही होती है। सर गिग के ऊपर बंदा कर्सर लेके आता है, ये कहलाता है। जब आपकी आईडी नजर आती है और क्लाइंट आपके गिग पे कर्सर लेकर गया, इट्स मीन आपके पास इंप्रेशन काउंट हो गया। क्लिक करेगा तो बाद में। अब इंप्रेशन आ रहे, क्लिक नहीं आ रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होनी चाहिए? आप खुद बताइए, क्या होनी चाहिए? सर आपका कंटेंट, जो आपने गिग की क्वालिटी बनाई हुई है, कंटेंट तो बात की बात है। सबसे पहले आपने खुद बता दिया गिग की इमेज। सर पिक्चर, अगर आपके पिक्चर हो पास सकती है। इंप्रेशन, जी 100%, अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रहे, तो सबसे पहले वजह ये कि आपकी पिक्चर अच्छी नहीं लगी हुई। सेकंड वजह क्या है, अगर आपने अमाउंट जो प्राइसिंग है वो सेम रखी है, जो कि ऑलरेडी प्रो सेलर है, तभी आपको क्लाइंट नहीं आएगा। एक बंदा अगर आपने प्राइसिंग 10 रखी है और जिसके पास 300 रिव्यू है, उसने भी 10 रखी है, तो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो 10 वाले को करेगा। क्यों करेगा 10 वाले को? आपको भी तो कर सकता है सर। वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसके पास रिव्यूज है सारे, क्योंकि उसको पता है कि पैसे दोनों के सेम ही है। एक्सपीरियंस बंदा भी 10 ले रहा है और ये नया सेलर भी 10 ले रहा है, तो मैं अपना टाइम उस नए सेलर पे जाया क्यों करूंगा? क्या पता वो काम कर पाए ना कर पाए, मेरा टाइम वेस्ट करे। तो बेहतर यही है कि मैं मूव हो जाता हूँ, जिसके बाद ऑलरेडी रिव्यू फीडबैक है उसको ऑर्डर दे कर दूंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास क्लिक नहीं आता, जिसकी वजह होती है कि आपके पास जो गिग इमेज है वो अच्छी नहीं है। सेकंड, जो आपने अमाउंट रखी है वो अमाउंट आपका जो बायर है वो एक्सेप्ट नहीं। तो ये 2 मेन वजह होती है, वो देख लीजिएगा आप। चलिए जी और बताइए सर अपर पे भी यूज करना जरूरी है सर? रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेशर प्रेस? नहीं अपर पे नहीं है, अपर पे नथिंग, कोई मैटर नहीं करती आपकी। सर मेरे अकाउंट का वो बता सकते हैं, ये जो मैंने बताया था मेरी गिग जो थी फाइवर की, मतलब डिलीट हो गई थी, मैं अच्छे खासे टाइम तक ऑनलाइन नहीं रह सका, तो मैं न्यू आईडी दोबारा बनाऊं या उसी पे गिग दोबारा चलाऊं? मैंने आपको नंबर दिया है, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देखूंगा बाद में। नंबर सबको मिल गया ना मेरा?
मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। सर वो आप ग्रुप का कह रहे थे, ग्रुप कैसे ऐड करें आप लगा बताओ ना, आप कह रहे थे। अच्छा, आप मुझे मैसेज करें नंबर पे तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आप लोगों को ना। सर मैसेज ये तो ऑटो रिफ्रेश लगा के हम अपना लैपटॉप बंद कर दें तभी ये रिफ्रेश होता रहेगा। सर कोई बात हो गई सर। ऐसा हो सकता है? मैंने इसकी एक मिसाल नहीं देता सर, हूँ दोबारा बच्चों से को। लगाना पड़ेगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ बच्चों को, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक बंदे ने शॉप ले ली रेंट पे, ठीक है। शॉप लेने के बाद उसके ऊपर लिखवा भी दे मैं किराना स्टोर है। किराना स्टोर लगाने के बाद अंदर वो टेबल रखकर बैठ जाता। अब टेबल रखकर बैठा हुआ है, ऊपर किराना स्टोर भी लगा हुआ है, कोई बायर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सर शटर बंद है। सर शटर बंद है उसका। ऑब्वियसली, ठीक है। जब तक शटर ओपन नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई बंदा नहीं है, ठीक है। एक और किसी ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर स्लिप पे लगा दे तो कंप्यूटर, हम ऑटो रिफ्रेश लगा के स्लिप पे लगा दे तो 100% जब स्लिप पे चला गया तो फिर सो गया, उसका काम खत्म हो गया तो बंद हो गया। चलिए आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ। जी जी सर ऑटो रिफ्रेश की वो लिंक सेंड कर दीजिए आप। मैं भेज देता हूँ, मैं सर शायद को भेज देता हूँ, सर शायद ले लीजिएगा। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आपने। उम्मीद करता हूँ सबसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और नई क्लास के लिए मैं सर से बात कर लेता हूँ, अगर हुई तो हम इंशाल्लाह जल्दी रख लेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जाके देखिए। चलिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। थैंक यू सर।